हरि ओम तत्सत। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम हंस भगवान समारंभाम श्री निम्बार्क भगवान मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे इव्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दालव्याण रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मही दीजियो श्री युगल चरण को वास। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नील सरोज कोमल रुचिम
रामं भजे श्यामलम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीमद् रामायणी गंगा वाल्मीकि गिरिशंभूता रामाम्भो निधि संगता। श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन किन्हो जग काज कलि समुद्र बोड़त लखयूं प्रगट्यूं सप्त जहाज। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहु कथा करुगाण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम। इन दो के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। बोले प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्री नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा सिद्धेश्वर नाथ की, पार्वती मैया की, ग्राम देवता की, श्री मिथिला धाम की, श्री अवधपुर धाम की, अखंड भारत वर्ष की, सत्य सनातन धर्म की, वेद पुरुष भगवान की, शिवरात्रि पूजा समिति की, शिवरात्रि पूजा महोत्सव की, बिसोल टटवार ग्राम की, सकल श्रोता समाज की, आज के आनंद की, जगेश्वरी गो माता की, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ब्रज पुरंदर नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया रास रासेश्वरी ब्रजपुरेश्वरी अखिल ब्रह्मांडेश्वरी श्री राधा रानी अनंत श्री विभूषित परम श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमल में बारंबार दंडवत प्रणाम करे। श्रीमद राम श्री सीतारामचंद्र भगवान का बारंबार वंदन करे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं वाल्मीकि भगवान का चरण कमल मुकोटिशः वंदन करे। समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद बाबा सिद्धेश्वर नाथ का दिव्य प्रांगण में
उपस्थित समस्त श्रोता के हृदयस्थ विराजमान श्री सीतारामचंद्र जी का बारंबार वंदन करे। परम आदरणीय श्री केदार बाबू जी और परम रसिक श्रोता बंधु सब गोटे के व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन करे। आजुक जे दिव्य कथा है आय तृतीय दिवस में सब गोटे प्रवेश कर रहल छी। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के जन्म उत्सव सब गोटे मनावे के लिए उपस्थित भेल छी। और रस रंग में प्रवेश करे से पूर्व किछु क्षण भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन के आश्रय ले सब गोटे कथा की यात्रा प्रारंभ करें। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ नंदन जनक दुलारी, दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम सीताराम दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम सीताराम दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम सीताराम दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम, दशरथ नंदन जनक दुलारी, सीताराम सीताराम दशरथ नंदन जनक
बोले प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, मिथिलेश कुमारी की जय हो, शैल कुमारी की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। परम पूज्य आदरणीय समस्त श्रोता बंधु भक्तिमती मातृशक्ति, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। ठाकुर जी कहे तो की कृपा करुणा से मानव जीवन के धन्याति धन्यतम बनवे वाला साधन एकमात्र भगवान का मंगलमयी कथा। भगवान के कथा जखन जीव आश्रय ले छै, हृदय के जतेक पाप ताप संताप छै सबटा बाहर भ जाय छै। तै सदैव मानव जीवन में दूटा चीज के आश्रय लेत रहबाक चाही। एकटा तो गंगा महारानी के सेवन करी, गंगा में जाकर स्नान करी तो बाह्य शरीर पवित्र भ जाए, और अंतःकरण को पवित्र करे के लिए भगवान का मंगलमय नाम और भगवान का कथा एक आश्रय लेते रहबाक चाहिए। अगर अहियो में कोनो संभव नहीं हुआ तो केवल भगवान नाम संकीर्तन, शरीर में जखन सामर्थ्य नहीं रही छे तो पूजा पाठ तीर्थ यात्रा सबके छूट जाए छे व्यक्ति, तो केवल एकमात्र हरि नाम संकीर्तन सुतलो सुतलो भगवान का नाम लेते रहबाक चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी देवर्षि नारद बाबा के आश्रय लक हुनकर प्रेरणा से नारद जी वाल्मीकि जी के गुरु छथिन। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी देवर्षि नारद बाबा संपूर्ण रामचरितमानस सुनेलखिन इनका, और गुरु के जखन कृपा है तखन भगवान कृपा करे छथिन। तो तखन लोक पितामह ब्रह्मा जी आयब के दर्शन दिलखिन आश्रम पर में। गुरु और भगवान के जखन आश्रय लेवे तो भगवान का ताके ले नहीं जा पड़त, भगवाने ताकत ताकत आब जाता। भगवाने जना कतो मिश्री के ढेला खेस पर ले तो चुट्टी का हकार नहीं दबा पड़ी छे, चुट्टी अपने आप पहुंच जाए छे। यदि हाल में भक्ति रूपी मिश्री है तो भगवान स्वतः अपने आप पहुंच जाते। वाल्मीकि जी सांगोपांग वेद तत्व का प्रकट कर दिलखिन, और ये वेद तत्व की छे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् रामायणोद्भवा रामायण नामक पवित्र ग्रंथ का प्रकट कर दिलखिन, जेमे 24,000 श्लोक भ गेल, 500 सर्ग और 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड 7 गो सीढ़ी छिए भगवान के मंदिर में प्रवेश करे के लिए। ये 7 गो सीढ़ी भगवान लग तक पहुंचे के लिए सप्त सोपान एकरा कहल गेले हैं। तो कोनो भी दिव्य तत्व जखन प्रकट होय छे तो अगर अधिकारी के खोज कैल जाय छे, ई ककरा देल जेते, अधिकारी व्यक्ति के देबाक चाही कोनो चीज, क्या कि अधिकारी व्यक्ति ओकरा जन जन में वितरण करे छे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अधिकारी च संबंध विषयश्च प्रयोजनम, सुपात्र व्यक्ति को कोनो वस्तु देल जाय छै, तो अधिकारी च संबंध विषयश्च प्रयोजनम,
वस्तु के दिव्यता कखन बढ़े छे जखन ओकरा वितरण करे वाला व्यक्ति ओकर अधिकारी हो, सुपात्र हो। सुपात्र व्यक्ति के हाथ में कोनो वस्तु लगे छे तो बड़ा बढ़िया जगह बांटे छे। कहीं देखे तो भाई जो लोग भोज करे छे तो रसगुल्ला लालमोहन काल में एकदम विवेकी पुरुष के हाथ में डोल दे छथिन, जे बढ़िया जगह परसे जे जस जस भ जाए। पापड़ ककरो हाथ में धरायल जा सके, भट्टादोरी ककरो देल जा सके, लेकिन जखन रसगुल्ला लालमोहन के बेड़ हेते तो कनी सुपात्र व्यक्ति के लोग दै छै। तो ई जे दिव्य रामायण ग्रंथ प्रकट भ रहल छै, एकर अधिकारी के एकरा के वितरण करत, ई जे सोचैत रहथिन, चिंतन करैत रहथिन, वह काल में लव और कुश नाम के श्री जानकी जी के जे पुत्र छथिन, वो दोनों गोटे अपन गुरुदेव वाल्मीकि जी के प्रणाम करे लेलखिन और आबि के दंडवत प्रणाम गुरु जी के केलखिन। हिनकर जे दिव्य सौंदर्य छनि, हिनकर जे माधुर्य छनि, हिनकर जे ललित लावण्य और छटा छनि, हिनकर सुंदरता के देख के वाल्मीकि जी मोहित भ गेल। केहन हिनकर सुंदरता छनि तो रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भासिनो। एक तो रूप लक्षण, अरे जे साक्षात श्री राम जी के पुत्र छथि, पिता के गुण पुत्र में अबै छै, तो पिता वाला गुण आबि गेलनि लव और कुश में। तो राम जी के पुत्र छथिन तो सुंदर केना नहीं हेतै। जानकी जी के पुत्र छथिन, जानकी जी के कोख से प्रकट होए वाला, हिनकर सुंदरता के वर्णन के कह सकैया। और सबसे पैघ बात की तो मधुर स्वर भासिनो, हिनकर स्वर बहुत सुंदर छै। स्वर केहन छनि? मधुर स्वर। तो तु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छण को विदो। एतेक अल्प अवस्था में हिनका गांधर्व विद्या प्राप्त भ गेलै। गांधर्व विद्या की छियै? संगीत विद्या का नाम छै गांधर्व विद्या। संगीत विद्या के सेहो विद्वान छथि। और ओतबी नहीं, 6 प्रकार के जे रस छै, ओहि रस के सेहो हिनका ज्ञान छनि। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस, भयानक रस और वीर रस। ई 6 रस के ज्ञाता छथि। वेद शास्त्र के तो विद्वान छथि, धनुर्वेद के विद्वान सेहो छथि। बिंबादिवोत्थितो बिंबो राम देहात तथा परो। ई साक्षात लगी छथिन जे स्वयं राम जी लक्ष्मण जी सामने में उपस्थित भ गेलथि, दूटा राम जी सामने में ठार। एहन स्वरूप लगलनि वाल्मीकि जी के। तो वाल्मीकि जी सोचे छे जे ऐसे नीक वक्ता और के भेटता। एकर अर्थ की छे जे वक्ता में ई सब लक्षण हेबाक चाहिए, व्यास जी के लक्षण हेबाक चाहिए। तो व्यास जी के लक्षण सबसे पहले की हेबाक चाहिए? हमरा सब सनक ने रूप लक्षण संपन्नो, जिनकर सौंदर्य से हो बढ़िया आकर्षक हैं, जे लोग देख कर आकर्षित हो जाए। व्यास के हम स्वरूप हेबाक चाहिए। मधुर स्वर भासिनो, जिनकर भाषा से हो मधुर है, भाषा मधुर है, जे लोग सुन के मंत्र मुग्ध भ जाए। उतमी नहीं, संगीत के सेहो ज्ञान है, साहित्य के सेहो ज्ञान है और कला के सेहो ज्ञान है। गांधर्व विद्या सेहो अबे। हमरा सबके गांधर्व विद्या नहीं आयल जीवन में। बाबूजी के कहलियन जे हम शास्त्रीय संगीत सीख चाहे छी। हमर माँ कहलखिन जे बाबूजी तो गबिते रहे छथुन टोले टोले घरे घरे, तो कीर्तनीय भजवा नहीं सिखा दिलाई। बाबूजी जखन ऑफिस चल जाए छलखिन तो संजोग से बाबूजी सीखने रहे गाम पर में विधिवत। एक गुरुजी अबै छलखिन पट्टी टोल के, उनका माध्यम से। तो जखन चल जाए छलखिन, पिता वाला गुण तो पुत्र में एबे करते किछ न किछ। तो जखन वो चल जाए छलखिन तखन एकांत में हारमोनियम लग के अपन चुपचाप जे होए से इमर सुमर रगड़ दिए अपन। वो सरस्वती महारानी के कृपा किछ किछ एहन गुरु जी सबके आश्रय लैत वो किछ किछ आबि गेलै। नहीं तो हम सब एकर जानकार नहीं छी, नहीं शास्त्रक जानकार, नहीं साहित्यक और नहीं संगीतक जानकार छी। जे चीज है से गुरु जी के कृपा छनि जे अहाँ सब देख रहल छी।
तो कही छथिन वाचो विधेयम तत्सर्वम कृत्वा काव्यमनिंदितो। वाल्मीकि जी सोचे छथि ये राजपुत्र बड़ा प्रशंसनीय छथि, इनका वाल्मीकि रामायण पूरा कंठस्थ करा दिलखिन। लव और कुश संपूर्ण रामायण के कंठस्थ क लेलथि और ऋषीनाम च द्विजातीनाम साधूनाम च समागमे जिह्वाग्र क लेलखिन और बीणा के ताल पर में तान पर में ओकरा ओइ काव्य के गावऽ लगलखिन। गान कर, रामायण गान करे वाला चीज छै। किछ व्यक्ति अखनो समाज में छथिन जे विरोधी छथिन संगीत के। श्रीमद् देवी भागवत में कहै छथिन जे सांप के कान नहीं छै, सांप के कान नहीं होइ छै, लेकिन उ संगीत के सुनि के ओहो हिलऽ लगैया। अनुभव क के एहि जगत में भगवान दू दूटा कान देलखिन, तखनो अखनो किछु व्यक्ति सब एहन छै जकरा सबके मिर्गी लागल रहै छै अनेरो, ओ सब संगीत के सुनि के ओकरा पर कोनो प्रभाव नहीं छै। वो कहा जे ई सब आब किछु नहीं छियै, नाटक भऽ रहल छै। अरे भाई भरि जीवन तऽ अहाँ कथा सुनबे केलहुँ, अहाँके की प्रभाव पड़ल ओकर से कहू। पड़ल प्रभाव भगवानक कथा में कीर्तन नहीं हेतै तऽ कखन कीर्तन हेतै से कहू। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के जे नवधा भक्ति छनि तकर दोसर नाम छै कीर्तन। और बीच बीच में कथा में भागवत में देवी भागवत में बार बार कीर्तन करे ले कहलखिन है, कीर्तन करू। तै द्वारे कीर्तन के प्रयोजन छै। ई कोनो एहि द्वारे नहीं जे लोक का आकर्षित करे द्वारे जे बहुत बेसी संख्या में श्रोता जुटत नहीं, भीड़ द्वारे नहीं, क्योंकि भीड़ अहाँ के देखे ले आयत, सुने ले नहीं आयत। जे सुननाहार छथिन वस्तुतः आबि के बैस के सुनै छथिन, सुननाहार कहो ना सुनि लै छथिन। तो श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास, जकरा भगवान से प्रेम छे वो बैस के जरूर कथा के सुन लेते। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेतानाम ऋषीनाम भावितात्मनाम। एक बेर बड़ा प्रेम पूर्वक लव और कुश का आदेश केलखिन वाल्मीकि जी जे अपने आश्रम में से राम कथा के यात्रा का प्रारंभ कर। राम कथा का आयोजन भेले। साधु संत महात्मा जिनका जिनका सुनाई पड़लनि सब गोटे दौड़ दौड़ के आबि के बैस गेलै। कीर्तन भजन ओ चीज छै जे व्यक्ति के कान में जखन पड़ी छै ओ शब्द ध्वनि तऽ अपने आप आकर्षित भऽ कऽ दौड़ जाइ छै। यदि ओ हृदय से कयल जेतै तऽ सब गोटे आबि के बैसऽ लगलखिन। ओहि बीच सभा में जखन साधु संत महात्मा लव और कुश के मुखारबिंद से कथा के सुनऽ लगलखिन तऽ आंखि से नोर बहऽ लगलनि सबके। प्रशंसो प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। साधु संत महात्मा के एक से नोर बह लगलनि। तच्छ्रुत्वा मुनिः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। जना अग्नि पर जखन बर्तन के चढ़ायल जाइ छै, ओहिमे जल देल जाइ छै तऽ जल से बाष्प प्रकट होइ छै। बाष्प प्रकट होइ छै ने खोलायल जाइ छै तऽ ठीक तहिना जखन जीव भगवान के कथा मौन से सुनऽ लगै छथिन तऽ हुनकर आंखि से अश्रुधारा प्रवाहित होबऽ लगै छनि, कियाकि हृदय पिघलऽ लगै छै। भक्ति के ताप से हृदय पिघलऽ लगै छै और आंखक माध्यम से वो अश्रुधारा प्रकट भऽ जाइ छै। तो वस्तुतः भगवानक कथा हंसै ले नहीं बनले। वाल्मीकि जी कहै छथिन भगवानक कथा तऽ काने के लेल छै। भगवानक कथा सुनी और आंखि से अश्रुधारा बहावी, क्योंकि जखन अश्रुधारा बहत तखने हृदय के सबटा पाप ताप बाहर निकलत। तो बड़ा कठिन छै भगवान के कथा में आंखि से नोर बहेनाइ। आब तऽ हास्य मजाक कयल जाइ छै, नाना तरहक बात कयल जाइ छै, लेकिन वस्तुतः भगवानक कथा के लेल छै। ये भगवानो स्वयं ये बात कह रहल छथिन। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा वाणी अवरुद्ध भ जाए
एक ससुरधारा बह लागे कना बुझबे जे हृदय में भक्ति छै जखन भगवान के पूजा करे कला में स्वतः एक ससुरधारा बह लागे भगवान के कीर्तन करे काल में भगवान के कथा श्रवण करे काल में तो बुझिए भक्ति महारानी हृदय में आबि गेलै ई भक्ति के निशानी छी ककरो से प्रेम भ जाइ छै ना तो ओइमे एक से अश्रुधारा बहै छै लोग भगवानक कथा से जखन प्रेम अश्रुधारा बह लगे छै मिलत एक दारुण दुख देही बिछरत एक प्राण हर लेही नीक व्यक्ति जखन भेंट होइ छथिन तखनो लोग के आंखि से नोर बहै छै आहा ई देखियो सुखद संजोग और जखन ओ नीक व्यक्ति ओ प्रियतम ओ प्यारा ओ जखन जाय लगै छथिन तखनो आंखि से नोर बह लगै छै या तऽ आंखिक नोर बुझबै छै जे कते लोग हमरा से प्रेम करै छथि या तऽ पहचान छै सब गोटे प्रशंसा कर लगलखिन साधु साधु इति तावूचु परम विस्मय मागता सब गोटे कहै छथिन देखियो ई लव और कुश नाम के जे ई गायक छथि राम कथा के गाय मानो कुशी लबो गायक कहलखिन यो आइ काल्हि यदि गायक कहल जाए तो लोग के खराब लगते लव और कुश जे गायक छथि हिनकर जे हिनकर गीत में कतेक माधुर्य छनि हिनकर श्लोक में कते मधुरता छनि और अद्भुत श्लोक एहन हेबाक चाही जे व्यक्ति अगर सुने तो ओकरा अर्थ लग जाए तो कहै छथिन अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानाम च विशेषतः श्लोक है ना कान वशिष्ठ बखानहि वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुनहि राम यद्यपि सब जान नहीं राम यद्यपि सब जान सुनहि राम यद्यपि सब जान नहीं राम यद्यपि सब जान दृष्ट्वा तु रूप संपन्नो विनीतो भ्रातराभुवो उवाच लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा भगवान देखलखिन जे बड़ा सुंदर ई सब कथा के गुणगान करे छथि बड़ा नीक लगलै तो भगवान लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी से निवेदन केलखिन हे भरत ए दुनू राजोचित चिन्ह से युक्त ए ऋषि कुमार के देखियो हिनकर कते मधुर स्वर छै हिनका दुनू गोटे के बजाओ और बीच सभा में सब परिवार बैस के एक कथा के सब गोटे श्रवण करब इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो कुशीलभो चैव महातपस्विनो ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावम चरितम निबोधत। तो भगवान राम जी लव और कुश के आदर पूर्वक बजलखिन सभा में और सभा में गद्दी लगले सभा में गद्दी लगले लव और कुश के सम्मान कैल गलन और दोनों गोटे कथा सुनाव लगलखिन ई कथा बड़ा सुंदर ततस्तु तो राम वच प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा। गान विद्या दू प्रकार के होइ छै देशी और मार्ग संस्कृत के हिसाब से देशी भले जे लौकिक जे गाम घर के जे एकटा भजन कीर्तन के जे परंपरा विधा होइ छै ते विधा में और एकटा होइ छै मार्गी विधा ओ मार्गी विधा की छियै तऽ कहलखिन शास्त्रीय संगीत से युक्त जे छियै ओ मार्ग विधा छियै। तो संस्कृत के द्वारा जे प्रगट सामवेद के द्वारा जे प्रगट जे छथि संगीत विद्या तै के अनुसारे कथा सुनाव लगलखिन। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल रे
जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल रे राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 जय जय श्री राधे श्यामनाम महाराज की जय सचापि रामः परिषद गतः सनेह भगवान सो डूब गए तो कथा के सुने में लवकुश कथा सुना रहल छथिन की सुना रहल छथिन तो संपूर्ण धरती प्राचीन काल में सबसे पहिलुक राजा मनु जी महाराज भेला जे मनु जी महाराज के वंश में जन्म ले के कारण हमर यहाँ का नाम मानव कहे या मनुष्य कहे या क्या कि ऐ जगत का आदि पूर्वज उनकर नाम मनु रहे मनु जी महाराज तो मनु जी महाराज के द्वारा ऐ पवित्र धरती पर शासन कैल गेल जे वंश के नाम सूर्य वंश छिए जे सूर्य वंश में भगवान राम एला भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भेलखिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बहुत रास भेलखिन अत्रि मरीच वशिष्ठ पुलस्त बुलह क्रतु दक्ष अंगिरा देवर्षि नारद जी करदम जी ये सब महात्मा पुत्र बन के प्रकट भेलखिन सनकादिक ऋषि एवं मरीच ऋषि के पुत्र भेलखिन कश्यप जी कश्यप के बेटा भेलखिन भगवान सूर्य अदिति मैया के कोख से आदित्य सूर्य प्रकट भेला सूर्य भगवान के पुत्र भेलखिन मनु जी महाराज और मनु जी महाराज के पुत्र भेलखिन इक्ष्वाकु ताहि दुआरे इक्ष्वाकु वंश सेहो कहल जाइ छै और इक्ष्वाकु वंश में राम जी अबै छै यह वंश में राजा सगर भेला येषां स सगरो नाम सागरो येन खाणितः राजा सगर के द्वारा समुद्र का निर्माण करायल गेल समुद्र जे एते विशाल देखे छिए ई वह खुनबे नहीं रहते विभीषण जी कहलखिन राम जी के विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीत जखन समुद्र के कात में गेला जे समुद्र कना पार करब लंका कना जायब विभीषण जी कहलखिन समुद्र अहाँ के पूर्वज राजा सगर के द्वारा उत्पत्ति कैल गेल छन हिनकर ताहि हिनकर नाम सगर से सागर पड़ गेल छन ताहि द्वारा अहाँ हिनका से प्रार्थना करू तो ये शाम स सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टि पुत्र सहस्राणी यम यान्तम परिवारेण राजा सगर के विषय में एक दंत कथा छे ये राजा सगर पूर्व जन्म में पशु रहे थे हिनकर जन्म गीदर में भेल रहे राजा सगर पूछलखिन वशिष्ठ जी से जे हमर कौन एहन पुण्य रहे जे हम अयोध्या का राजा भेलो कहलखिन हाँ कन्यादान केने रही ताहि दुआरे कैटा कन्यादान कहलखिन एकटा कन्यादान अगर विधान पूर्वक कैल जाए
तो व्यक्ति के कते पुण्य है बुझियो अयोध्या का राजा भ गेला। तो पूर्व जन्म में गीदर में जन्म रहे, जंगल में रहे, और एकटा राजा के सवारी जाइत रहे, रात भ गेले, राजा दल बदल के संग ओई जंगल में विश्राम कले। तो राजा के बहुत रास बेटी रहे, और एकटा बेटी बड़ा चंचला रहे, वो घूमे ले चल गेलखिन जंगल, और ओई चक्कर में छूट गेलखिन। एक आधटा रहे छे तो लोग गिनती करे, बहुत बेसी रहते तो ओकरा गिनती क्या कल जेते भाई, छूट गेलखिन। तो ओई राजकुमारी के पालन पोषण रक्षा वो गीदर केलके। अब गीदर के चिंता छे जे बेटी के विवाह करना है। तो एक राजकुमार बड़ा दिव्य गंधर्व शिकार खेलाय के लिए जंगल एलखिन। तो गीदर उनका से प्रार्थना केलखिन जे हमर बेटी से विवाह करू। राजकुमारी बड़ा रूप लक्षण से संपन्न रहथिन, विवाह करा दिलखिन। और दोनों गोटे विदा भलैथ जे कन्यादान कला के बाद इस सीमा में नहीं रहबाक चाहिए, क्या कि वो राजकुमार के सीमा रहे, और सीमा में यदि कहीं अन्न जल पी लेब खा लेब तो कन्यादान का धर्म नष्ट भय छै। आब एहि पर विचार नहीं छे, नहीं तो प्राचीन काल में रहे जे कन्यादान करता वो बेटी के ठामक जल अन्न ग्रहण नहीं करी छलै। फिर धीरे धीरे कनी ओहि पर में भेलै कनी संशोधन, संतान भ जाए के बाद खाएब। और आब कहै छै लोग एतेक बात मानब, हटाओ हटाओ गप सबके। दोनों प्राणी विदा भेलै तो सीमा जाइत जाइत उनकर मृत्यु भ गेलै। और ओहि पुण्य से राजा सगर के रूप में हिनकर जन्म भेलै। राजा सगर कहलखिन अगर एकटा कन्यादान कला से सगर भेलौं। राजा सगर के दूटा विवाह, सुमति और केशनी, हिनकर पत्नी के नाम, पत्नी के लऽ के चलि गेलै ब्रह्मा जी के तपस्या करे के लिए। जे ब्रह्मा जी से 60,000 बेटी मांगि कऽ आनब। कते बेटी? 60,000। यदि एकटा कन्यादान में एते महत्व छै, पुण्य छै, 60,000 कन्यादान करब। ब्रह्मा जी सोचले जी तो हमरो गद्दी छीन लेत, तते पुण्य भ जेतै एकरा। तो उनकर जीवा पर सरस्वती महारानी बैस गेलखिन, और बेटी के जगह पर उनका बेटा मंगा गेलै। तो सुमति के कोख से 60,000 पुत्र के प्राकट्य भेलै। कनिए कनिएटा के बच्चा, कीड़ा जकां बच्चा, एकटा अंडाकार अंडा पेट से निकलले, ओहिमे 60,000 बीज रहे। 60,000 घी के घैला में राखल गेलै ओ बच्चा के। धीरे 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 बच्चा पैघ भेलै। देखियो भारत के विज्ञान यह चीज के से फ्रांस जर्मनी सब रिसर्च क के से एहन मशीन बना रहल है जे ओहिमे बच्चा अपने आप बच्चा के जन्म हेतै, 9 महीना तक पोषण कयल जेतै, बच्चा के प्राकट्य भ जेतै। ऐसा चीज पर अनुसंधान भ रहल छै। और दोसर जे केसनी नाम के जे पत्नी छथिन तिनका कोख से असमंजस नाम के बेटा हिनका भेलखिन। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करबा के लेल जखन प्रस्तुत भेला, देवराज इंद्र के मन में छल भाव आबि गेलनि, और ओ घोड़ा के हरण कऽ लेलखिन। राजा सगर चिंतित भ गेलथि, बिना घोड़ा के केना अश्वमेध यज्ञ करब। खोज करे के लेल विदा केलखिन। संपूर्ण धरती छानि मारलखिन 60,000 बेटा, कतौ घोड़ा नहीं भेटलनि। तो अंत में अपना नौह लक खूना लगलखिन माटि के। तो पहुंच गेलखिन कपिल मुनि के आश्रम पर। इंद्र छल क के घोड़ा के इंद्र कपिल मुनि लग में जाके बांधि देलखिन। सब गोटे के भेलनि जे शायद यह बाबाजी हमर घोड़ा चोरा के लेलक, मारू इनका। जय हाथ में रहे कोदारि खुरपी खंती लक दौड़ गेलै। कपिल भगवान के दृष्टिपात करे दरी 60,000 पुत्र जेर के भस्म भ गेलखिन। पता चललनि कना कल्याण हेतै हमर बच्चा के। खोज करे के लेल अपन पौत्र अंशुमान के पठेलखिन। हिनकर पोता के नाम अंशुमान, असमंजस के बेटा अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के शरण में जाकर लोके कपिल इत्याख्याम गंताम ते कीर्ति वर्धन, बोली प्रेम से कपिल भगवान की जय हो। भगवान के जाकर प्रणाम क के प्रार्थना किलखिन।
भगवान कहलकिन स्वयं गंगा महारानी यदि प्रकट हेती तखने यहाँ के पूर्वज को उद्धार हेते, तई गंगा को आने का प्रयास करू। अंशुमान प्रयास में लग गए, गंगा नहीं लिखिन। अंशुमान का बेटा दिलीप जी, उनका संताने नहीं भले, वशिष्ठ जी महाराज का आश्रम पर गए। हमर वंश के वृद्धि कना है, तुम्हारे पूर्वज नरक में पड़ल छे, 60,000 पूर्वज संतान ने है तो हमर वंश कना बढ़त। वशिष्ठ जी कहलकिन हमर गौ माता नंदनी गौ माता का सेवा करू। गैया के सेवा कला से सो संतान होई छथिन, गौ माता के सेवा कला से की नहीं होई छथिन। देसी वेद लक्षणा गौ माता का दूध गर्भवती नारी के पीवाक चाहिए और वो पीला से सुंदर सुपुत्र संतान के प्राप्ति हुई है। दोनों प्राणी मिलकर नंदनी गोमाता के सेवा करे लगले। कना सेवा करी छथिन देखियो, गौशाला में सुते छथि, नीचा में खौर बिछा के गाय जावे ठार रही छथिन तावे राजा ठार रही छथि। गाय जहन बैस जाय छै तखन राजा बैसै छथि। राजा गाय चरबैल जाय छथि जंगल, धनुष्मान संधान क के गौ माता यदि रौद में रहे छथिन चरैत तो रौदे में ठार रहे छथि। राजा दिलीप छाहर में आबि के नहीं ठार होइ छथि, और यदि छाहर में आबि जाय छथिन तखन छाहर में आबि के विश्राम करै छथि। एहि तरह 21 दिन तक सेवा केलखिन। 21 दिन का घटना आज रोज आनै छथिन जखन चरा के तो हिनकर पत्नी आरती ल के ठार रही छथिन आश्रम के मुख्य द्वार पर में गौ माता के आरती करे के लेल। और गौ माता जखन भोजन क लै छलखिन तखन ही भोजन करै छलै। ई गौ सेवा, आदर्श गौ सेवा। 21 दिन नंदनी गौ माता परीक्षा लेलखिन, क्योंकि नंदनी कोनो साधारण गौ माता ने अपितु कामधेनु गैया के बेटी। राजा दिलीप के कनी ध्यान आकर्षित भ गेलनि, कनी गाछ वृक्ष देखा लगलखिन, तावे में भयंकर सिंह के दहाड़ सुने पड़लै। ई जे ध्यान दिलखिन तो एक भयंकर सिंह ओ गाय के दबने। राजा दिलीप धनुष पर बाण के संधान जे केलखिन तो हाथ चिपक गेलनि, हाथे चिपक गेलनि, स्तंभित भ गेलनि। राजा दिलीप बुझि गेलखिन साधारण सिंह नहीं छथि। धनुष बाण के राखि मस्तक झुका के प्रणाम केलखिन। हे सिंह, अहाँ भगवती जगदम्बा के वाहन छी। अहाँ के तो उत्पत्ति भगवान ए जगत में दुष्ट राक्षस के संहार करिल केने छथि, और गौ माता तो अद्भुत दिव्य वस्तु छिया, ऋषि के धन छियै। ई साक्षात वशिष्ठ जी के प्राण छथिन, हिनका छोड़ दियो। तो सिंह कल के हम साधारण सिंह ने, हम मैया पार्वती के वाहन छी। और ई जे देख रहल छी देवदारू के गाछ, ई पार्वती मैया एकरा अपना बेटा जकाँ पोसने छथि और एकर रक्षा करे के लेल हमरा नियुक्त केने रहथि। लेकिन अहाँ के गाय जाके ओहिमे पीठ रगड़ि देलकै, गरछाल उधेर गेलै। आब ई कष्ट हेतनि पार्वती के, ताहि दुआरे हम एकरा जे छै से वध कऽ देबै। और एक तो हम भूखल छी, आहार भेट गेल। राजा कहलखिन, हे सिंह, अहाँ हिनका नहीं मारियो, एक बदला में अहाँ जे कहब से हम करे ले तैयार छी। सिंह कहलखिन, यो अहाँ केहन मूर्ख छियो, एक सामान्य गाय द्वारे अहाँ अपन प्राण के संकट में डालऽ चाहै छी। एक बदला में अहाँ अपना गुरु जी के हजारों गाय दऽ सकै छियै, ऐसे बेसी दूध दे वाली गाय दऽ सकै छियै। कहलखिन नहीं, ई सामान्य गौ माता नहीं छै। अहाँ यदि मांसे खेबा के भूख लागल है तो हमर देह के मांस खा लिया, लेकिन गैया के छोड़ दियो। तो सिंह कही छथिन, ये रघुवंश महाकाव्यम का श्लोक छे, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम बपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहातिमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासि में त्वम्। महाकवि कालिदास जी के रचना रघुवंश महाकाव्यम। और एमे कहे छथिन सिंह, अहाँ मूर्ख बुझा रहल छी हमरा, ऐ संपूर्ण भूमंडल पर अहाँ के राज्य है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम,
एकात एक छत्र सम्राट छिया नवम बय आंक जवानी है कांति मिदम बपुश्च एहन सुंदरता है और एक सामान्य गैया द्वारा यहाँ अपन प्राण समाप्त कर रहल छी। विचार मूढ़ विचार से लगे यहाँ मूर्ख छी प्रतिभासी में तुम हमरा बुझा रहल है। लेकिन दिलीप टस मस नहीं भला अपन वचन पर यदि यहाँ का मांस खेवा कहे तो दिलीप का खा लियो लेकिन गया का छेड़ दियो। जहाँ की मस्तक झुकेल खीन कि ऊपर से पुष्पक वर्षा लग रही। नंदनी गोमाता सामने में ठार छे स्नेह और प्रेम का वर्षा करे। भगवती नंदनी कहलखिन राजन अहाँ हम परीक्षा लेत रही यही मौन से हमर सेवा कर रहल छे कि खाली संताने द्वारे सेवा में जखन स्वार्थ पहले आबि जाय छे ने तो ओकर फल नहीं भेटे छे। पूजा में पाठ में कोनो भी चीज में सबसे पहले निष्काम भाव से सेवा करबाक चाहिए फल तो बाद में हेतै ना। और ये यदि टारगेट भ जाओ माइंड में सेटअप भ जाओ जो दक्षिणा पहले तखन पूजा पाठ कथा में मन नहीं लगते मन नहीं लगते। हमरा एगो कहले जहाँ तो काल कथा किया कही छी आब तो हम सब कम कऽ देलियै कथा। अब तो डॉक्टरे कहै छथिन बेसी नहीं बाजे ले डॉक्टर कहै छथिन 20 मिनट पर पानी पीबू तब केना संभव हेतै से कहू हेतै संभव। दिल्ली कलकत्ता में हो तो बीच में व्यास जी पियो सकै छै लेकिन अपना मिथिला में हेतै ई चीज। डॉक्टर के छै जे कंठ सुखेबाक नहीं चाहिए बीच में 20 मिनट पर महा कम से कम आधा कप गरम पानी माने नॉर्मल पानी सुसुम पानी पी लियो ये कना संभव है। नंदनी गोमाता दूध का वर्षा कर लगलखिन। हे राजा दिलीप ये दूध हाँ दोनों प्राणी पी लिया अपना पत्नियों को दूध दुह के दिलखिन और अपनों पी लाए। वो दूध पीला से उनका घर में भगीरथ सनक बेटा वेलखिन। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल दूध पीला से तो इस बार गोमाता का सेवा अवश्य करूं। गोमाता दूध दैत अथवा नहीं दैत हमारा यहाँ का धरोहर छिए भारत का धरोहर छिए गोमाता देसी गोमाता जर्सी ने वेद लक्षणा गोमाता वो अगर गोबर दऽ रहल छै तो कल्याण कऽ रहल छै अगर वो गोमूत्र दऽ रहल छै तो कल्याण कऽ रहल छै गोमाता दर्शन दऽ रहल छै तो कल्याण कऽ रहल छै। केवल गौ माता को भोजन करेला से संपूर्ण चराचर जगत तृप्त हो जाए छथिन क्योंकि गौ माता के देह में समस्त तीर्थ और समस्त देवता निवास करी छै। बोली प्रेम से गौ माता की जय। राजा भगीरथ 1 लाख वर्ष तक तपस्या क के गंगा महारानी के प्रकट होय के लेल विवश क देलखिन। गंगा महारानी का आगमन भेलै और 60,000 बेटा वही गंगा जल से स्पर्श हो दरी भगवान के धाम को प्राप्ति कर। बोली प्रेम से गंगा महारानी की जय हो। सर्वत्र पावनी गंगा सर्वत्र पावनी गंगा सब लोग का कल्याण करे वाली गंगा महारानी है। लेकिन गंगा महारानी 3 जगह अपवित्र भ जाय छै यो ध्यान राखो। गंगा सबको पवित्र करी छथिन लेकिन 3 जगह पर गंगो अपवित्र भ जाय छै। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिताः सुराभाण्डम मलेच्छस्पर्शेषु अन्योदक विमिश्रिताः। गंगा महारानी पवित्र छथि लेकिन 3 जगह पर दूषित भ जाय छथि अपवित्र भ जाय छथि। कतऽ कहलखिन यदि गंगा जल के केओ मलेच्छ छू दिए मलेच्छ शब्द बुझ लियो अब बस ओकर व्याख्या हम नहीं करब टटवार बिसोल में बैसल छी। मलेच्छ यदि स्पर्श कराया करा तो गंगा जल दूषित भ जाए। जकर ऐंच कुट के विचार नहीं छे जकर आहार व्यवहार के विचार नहीं छे ओकरे लोग कहै छै मलेच्छ। हाँ और अखुनका समय में मलेच्छ के संख्या अनेरो बढ़ल जा रहल छै दिन रात। एकटा बानरे के जनसंख्या बढ़ रहा है कि एकटा मलेच्छे के जनसंख्या बढ़ रहा है। तो मलेच्छ यदि स्पर्श कऽ दे तो दूषित भ जाय छै। दोसर नंबर सुरा भांडम
जय बर्तन में एक बेर दारू राख देल गेले, ओहि बर्तन में यदि अहाँ गंगा जल राखब तो गंगा जल अपवित्र भ जाइ छै। देखबे लोग सब वो बोतल में गंगा जल कैट हम देखे छियै हम, क्या कि वो दारू को बोतल बड़ मजबूत है छै, बड़ा मजबूत रही छै, मोटगर ओकर शीशा होइ छै तो लोग के देखबे गंगा कैट हम देख ले छी, ओहि में लोग राखत ओकरा। तो कहलखिन दारू जे बोतल में राखल जाइ छै वो एतेक अपवित्र छै, यदि ओकरा हजारों वर्ष के लेल गंगा जी में फेंक देल जाओ और बाहर आनल जाइ छै तो वो पवित्र नहीं होइ छै। और तेसर नंबर देलखिन जना लोटा में गंगा जल भरलो और ओहि के ऊपर से यदि दोसर जल मिला दिलिए तो गंगा जल दूषित भ जाइ छै। गंगा जल केना मिलेबाक चाही, लोटा में जल भर कानू ऊपर से गंगा जल में दियो, गंगा जल में दोसर जल नहीं मिलेबाक चाही। किछ लोग की करै छथि, बोतल में गंगा जल छै आ सैद गेलनि कनिए छै तो जल भर देलखिन, गंगा जल भ गेलो। आब से यदि करबे तो गंगा जल दूषित भ जेतै। बोले प्रेम से गंगा महारानी की जय हो। यह वंश में आगू आबि कऽ त्रिशंकु भेला, त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र भेलथि। और यह वंश में खटवांग नामक राजा, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा रघु, रघु के बेटा अज और अज के पुत्र भेलखिन श्रीमान दशरथ जी महाराज। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदा, बिचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरयूं। बोले प्रेम से दशरथ जी महाराज की जय हो। दशरथ जी महाराज महान धर्मात्मा राजा छथि, हिनकर जते प्रशंसा कैल जाओ कम है, शब्द नहीं है हमरा लग में जो प्रशंसा हुनकर करिए। टीवी सीरियल सब में अहाँ बहुत कम देखे छियै, और बहुत गोटे तो यह देखे देथिन जे कैकेयी के प्रेम में पड़ के दशरथ जी महाराज राम जी के जंगल पठा देलखिन, तो लोग गैरो पड़े छै। नहीं, दशरथ जी केहन रहे, जखन हम कम रामायण पढ़ैत रही, दरभंगा यूनिवर्सिटी में कम रामायण राखल छै एखनो, ओहि कम रामायण में कहै छथिन जे एहि संपूर्ण धरती पर कोनो एहन ब्राह्मण नहीं हेता जे दशरथ जी महाराज के हाथ से दान नहीं लेने हेता। सोचियो ये बात के, भूमंडल पर कोनो एहन ब्राह्मण ओहि समय में नहीं रहे ये दशरथ जी महाराज के हाथ से दान नहीं लेने हेता। एहन दानी दशरथ जी महाराज रहे। और अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता। स्वयं स्वयं मनु जी महाराज अयोध्या नगरी के साकेत धाम से अन्य रहे। और वही अयोध्या धाम में महान राजा भला के दशरथ जी महाराज। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन, पुरी मावायासयामास दिवि देवपतिर्यथा। जना देवराज इंद्र स्वर्ग के राज्य सुख भोग करे छथि, संचालन करे छथि, तहिना दशरथ जी महाराज अयोध्या के सुख भोग अयोध्या के चला रहल छथि। अयोध्या नगरी एक तो साक्षात स्वयं साकेत धाम। अयोध्या मने की होइ छै तो कहलखिन जकरा युद्ध क के जीतल नहीं जा सके ओ अयोध्या, न योध्या अयोध्या। अयोध्या मने ही छै अवध, अवध कहै छै ना, अवध मने की औचिए नहीं समास लगा दियो। समास यदि पढ़े तो है कहियो पढ़ने होय तो जना बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सब जो समास छे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तेना एकटा समास छे नई समास। यदि कोनो शब्द में अ लागल छे पहले में तो ओकर नौ अर्थ हेते। जना अशांति, अर्थ की बने में न शांति, अनर्थ न अर्थ, अमोघ न मोघ, या छिए ना। तो की नाम छिए इनकर अवध। तो अवध मने की जत बध नहीं हो ओकरे नाम छिए अवध। अयोध्या के जीतल नहीं जा सके। 12 जोजन लंबा और 3 जोजन चौड़ा अयोध्या नगरी। 12 जोजन मने 12 से 12 को गुणा कर दियो, 1 जोजन 12 किलोमीटर, 12 दिन 120, 12 दूना 124, 144 किलोमीटर लंबा और 3 जोजन चौड़ा, 12 तिया 36 किलोमीटर
ई चोरगर छथिन महाराज। चारों दिस सुंदर किला, सुंदर सुंदर ध्वज पताका वंदन बार, सुंदर बगीचा वाटिका, सुंदर सुंदर महल मंदिर, राजभवन, मंत्री का भवन, गुरु का भवन, कर्मचारी का भवन, विशाल सेना, विशाल दुर्ग, चारों दिस एक से एक विद्वान, एक से एक नर्तकी, एक से एक गायक, सबका सुंदर सुंदर भवन चैन, सुंदर सुंदर सौटा वस्तु, विमान सिद्धानाम तपसाधिगतम दिव्य। तपस्या करे के सबसे उत्तम स्थान अयोध्या नगरी है। ते द्वार गोस्वामी बाबा अयोध्या को वंदना कर रहल छै। बंदो अवधपुरी अति पावनी, बंदो सरजो सरी कली कलूस नसावनी, सरजो सरी कली कलूस नसावनी। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, दशरथ नाऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महान धर्मात्मा राजा दशरथ जी महाराज, जिनका हृदय में भगवान को भक्ति विराजमान रहे छे। हृदय भगति मति सारंग पाणी, मन में धनुषधारी राम जी के छवि सदैव उनका विराजमान रहे छे। एहन राजा के जगत में भेल हता। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियन मरण दशरथ फल पावा। जीवन ककरा कहे छे और मृत्यु ककरा कहे छे, अगर ये देखवा कहे तो दशरथ जी महाराज का चरित्र के देखियो, सुनियो, पढ़ियो। जीवित रहला तो राम जी के सामने में रखलैथ, राम जी के दर्शन करित रहलैथ। और जखन मृत्यु के बेला अलन, दस राम जी सामने से हट गेलखिन तो कहलखिन शरीर के लग की करब। राम नहीं तो दशरथ ने। गोस्वामी बाबा कहे छथिन, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथु अजिर बिहारी। जिनका आंगन में भगवान अवध बिहारी सरकार खलै छलखिन, ओ दशरथ जी महाराज कतेक धन्य चैत से कहो। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोड़ी। ओई नगर का नर नारी केहन रहत से सुनियो, जे भगवान से असीम प्रेम करी छथिन। कम प्रेम ने, अत्यंत अत्यंत प्रेम करी छथिन। जगर प्रमाण किए राम जी जंगल विदा भला तो अयोध्या के लोग सब कल के हमू जंगले में जाकर आए। यदि भगवान आबि जतै तो यो लोग कहते आप कनी हम ठीक छे, अहाँ एलिए दर्शन दिलौं नीक बात, लेकिन कनी कुटमैती में जाय पड़ते, हमरा सबके बियाह छे, काल्हि बरियाती जाय पड़ते। अगैछ लेने छी तो जाइए पड़ते, काल्हि भेंट करे लो होइ छै। 24 घंटा लोग पेटकान देते हैं, कहू नहीं दे सके, क्या कि लोग गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भगवान यदि एवे करता तो ककरा फुर्सत छे। मंदिर वाला भगवान के लिए जखन लोग को फुर्सत नहीं छे, जो ओहो में राजनीति घुसा दै छे लोग, ओहो में महान समान राजनीति षड्यंत्र प्रपंच कह के लोग की नहीं करे है, तो दोसर ठाम की करते से कहो।
धर्म और भक्ति में व्यक्ति पाखंड और राजनीति के इनका रख दै छै, समाज के बांट दै छै। एहिमे की छै, एहिमे की, ई तो सबक छियै, लेकिन गांव कल के सब घर एक के लेखा से वाला बात। हर एक गाम गाम के यह बात छै। कीर्तन हो, भजन हो, भागवत कथा हो, मेला हो, उत्सव हो, तो जतेक राजनीति से लोग वह में झोंक दै छै। आन दिन किया कर, पहले यह में कह लै छियै, लेकिन ऐसे कोनो लाभ नहीं छै। जे व्यक्ति एहि मामला में एहि तरह काज करै छै तो लाभ नहीं होला छै, लेकिन सब वह में लागल। लेकिन अयोध्या के नागरिक कहलखिन जते ठाकुर जी हमर जतैत रहतैत ओते जाकर हम सब निवास कर। बोले प्रेम से भगत वत्सल भगवान की जय। कत जय छी नवल किशोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जय छी अवध किशोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जय छी अवध किशोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जाइ छी अवध किशोर यो, संग ने चलू हमरो। लागै छी अहाँ के गोर यो, संग ने चलू हमरो। लागै छी अहाँ के गोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जय छी नवल किशोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जय छी नवल किशोर यो, संग ने चलू। लागै छी अहाँ के हम गोर यो, ओ लागै छी अहाँ के हम गोर यो, संग ने चलू हमरो। लागै छी अहाँ के गोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जय छी नवल किशोर यो, संग ने चलू हमरो। कत जय छी नवल किशोर यो, संग ने चलू। संग ने चलू हमरो। चलू हमरो। संग ने चलू हमरो। चलू हमरो। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जे भगवान के भक्ति के लेल अयोध्या के राज सुख के त्याग कर दिलखिन, एहन नागरिक सब अयोध्या में रहे वाला। तस्याम आमात्या गुणैरासन इक्ष्वाको सुमहात्मनः। महाराज दशरथ जहिना अपने धीर वीर गंभीर महान विद्वान धर्मात्मा, तेना हिनकर 8टा मंत्री जी छथिन। हमरा अहाँके प्राय एकटा मंत्री जी के नाम सुन हमरा देखे छियन, सुमंत्र जी महाराज। लेकिन राजा के 8 गो मंत्री रहे। धृष्टिर जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8म मंत्री छथिन सुमंत्र जी महाराज, जे अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता विद्वान छथि। ई 8 मंत्री
गुरु के समान विद्वान छथिन, महान विद्वान और धर्मात्मा छथिन। दूटा ऋत्विज छथिन, वशिष्ठ जी महाराज और वामदेव जी महाराज। ऋत्विज मने ही छे पुरोहित, ऋत्विज मने और पुरोहित मने आइ काल्हि पुरोहित शब्द के लोग बड़ा निकृष्ट दृष्टि से देखे छथिन और कहता हम पुरोहित नहीं छी, हम की छी, हम पंडित छी। तो पुरोहित मने की है छे? जे राष्ट्र के हित के लेल सदैव धर्म पालन करे, धर्म का आचरण करे। पूर्व मने ही छे नगर, पूर्व मने ही छे समाज। जे समाज के हित में लागल रहे तो उनके नाम छे पुरोहित। वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। और एक अलावा सुयज्ञ जी महाराज, जावाली, काश्यप जी, गौतम जी, मार्कंडेय जी और कात्यायन जी, एहन एहन महात्मा सब सो मंत्री छथिन राजा के। ये विद्वान सब की छथिन? मंत्री छथिन। मंत्री विद्वान व्यक्ति के बनायल जाय छे, धर्मात्मा व्यक्ति के बनायल जाय छे। सलाहकार विद्वान धर्मात्मा के बनायल जाय छे। सलाहकार दुर्जन व्यक्ति के नहीं बनेबाक चाही, विद्वान व्यक्ति के बनेबाक चाही। आइ काल्हि देखियो बड़का बड़का यज्ञ होइ छे, कमिटी के गठन होइ छे। ओइ कमिटी में के रही छथिन? जकरा पूजा पाठ के ज्ञान नहीं रहो से, जकरा धर्मशास्त्र से कोनो मतलब नहीं रहो, एहन व्यक्ति कमिटी चलबै छे। तखन ओ कना बुझथिन जे ई जानकारी जे भाई ई जे भ रहल छे से ठीके भ रहल छे कि पंडित जी? ओ तऽ छै लोग के ई पंडित जी लिस्ट बना के देलखुन, ठके ले देलखुन। ई सब पंडित का खेला है, अपना घर ला जाए के लिए लिस्ट बना के दे देलखुन। एहन बात नहीं छे। वाल्मीकि रामायण में भरत जी महाराज से राम जी कहे छथिन जे हे भरत जी, अहाँ राज्य कना चलाबै छी से हमरा कहू। अहाँ अपना राज्य में वृद्ध व्यक्ति का आदर करै छियन कि नहीं करै छियन? आइ काल्हि के समाज में वृद्ध व्यक्ति का आदर नहीं छै, लोग बुझै छै इनका ज्ञान नहीं छै, या आउट ऑफ माइंड भ गेल छथिन, तो इनका आउट ऑफ सिलेबस क दियो वृद्ध व्यक्ति के। लेकिन पहले वृद्ध व्यक्ति से पूछ के सबटा काज कयल जाइ छै। वृद्ध व्यक्ति के सदैव आदर करबाक चाही घर में। आइ काल्हि घर घर में बूढ़ व्यक्ति का आदर नहीं छै। जे बूढ़ भ गेल ओकरा लोग बुझै छै ई साफ जर्जर भ गेल, कोबला क दै छै कहिया मरे, कोबला पाती क के। आ यदि बस चले तो लोग जाके कमला जी में भसा देते, बढ़िया सबके कमला में जाके भसा, गंगा में जाके भसा देते बूढ़ पुरान के। जर्जर मशीन जका लोग कहै छै जे ई किछ नहीं छिया। लेकिन वो नव लोग नहीं बुझै छै जे यह बूढ़ पुराण के बल पर में हमर सासुर, हमर नैहर, हमर चल रहा है और यह हमरा अपना घर में बसेने है, तखन आइ हम पैघ भेलहुँ है। लेकिन लोग इज्जत नहीं करै छै। इज्जत करबाक चाही वृद्ध व्यक्ति के। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। महान महान ऋषि सब विद्या विनीता ह्रीमंत कुशला नियतेन्द्रिया श्रीमंतश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमा। ई सब बड़ा प्रेम पूर्वक महाराज का सहायता करी छथिन। कखनो ई भूल बस क्रोध और झूठ नहीं बजै छथि, क्रोध नहीं करै छथि और झूठ नहीं बजै छथि। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता। ई सब अत्यंत कुशल छथि और राष्ट्र के सेवक छियै, देश प्रेमी छिया। ई सब देशभक्त छिया और देश के हित के लेल अपना पुत्रों के दंड दे के लिए सब तैयार रही छथिन। लिख देलखिन है, प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयुः सुतेष्वपि। यदि हमर बेटा गलत काज करत राष्ट्र के विरोध के लेल तो ओकरा दंड देबे। ई सामान्य बात नहीं भेलै। लोग सबके दंड द सके। संतान के प्रति यदि केओ आबि के कहै छै आइ काल्हि तो लोग के लगै छै जे हमरा गलत कहि रहल है बच्चा के लेल। ओहि पर लोग के विचार करबाक छै। और वह चीज बाद में जाके जखन होइ छै तखन कोनो उपाय नहीं रहै छै। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे। ई सब ककरो अपराध नहीं करै छथिन। अयोध्या के सेना ककरो अकारण दंड नहीं दै छै, हिंसा नहीं करै छै।
शुचिनाम रक्षितारस्य नित्यम विषयवासिनम। ई सदैव सभक सहायता करी छथिन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारू वर्णक व्यक्ति एतेक आनंद से अयोध्या में रहे छथि जकर वर्णन नहीं कयल जा सकैया। सब गोटे बड़ा प्रेम पूर्वक रह रहल छथि और तहिना एक नगर के लोक सब सेहो सहज छथिन। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं क्यों दरिद्र छथि अयोध्या के लोग, नहीं क्यों दुखी छथि और नहीं को अबुध न लक्षण हीना। अयोध्या में क्यों एहन नागरिक नहीं छे जकरा वेदक ज्ञान नहीं छे। षडंग वेद के ज्ञाता सब, षडंग वेद के ब्राह्मण सब, विद्वान सब और स्त्री सब, महान महान विदुषी स्त्री सब अत्यंत सौभाग्यवती रहे वाली और अपन माता पिता सास ससुर के सेवा करे वाली एहन एहन सौभाग्यवती स्त्री सब अयोध्या में छथिन। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सबके एक दोसर से प्रेम छे। ई कखन हेतै जखन गार्जन ओइ तुल्य होइ छै न, तो संतान में गुण होइ छै। देश का राजा जखन ओकर गुण धर्म वाला होइ छै तखने प्रजा में ओ लक्षण प्रवेश करै छै। तो राजा जखन बढ़िया हेतै तखने समाज में संस्कार हेतै। राजा यदि धर्मात्मा, जे मंदिर जते, जे पूजा करते, जे पाठ करते, जे मंदिर के स्थापना करते, वह राजा के गुण समाज में अबै छै। अखन देखियो भारतवर्ष के गौरव संपूर्ण विश्व में फहरा रहल छै। राजा राम लला सरकार जखन प्राण प्रतिष्ठा भेलै न, हाँ देखियो घर घर में लोग के मन गदगद छै। ई उत्सव छै, आनंद छै। और नेता धार्मिक भ जाए ई बड़ा कठिन छै। नेता नेता भ सकैया लेकिन नेता के विचार धार्मिक भ गेनाइ बड़ा कठिन होइ छै। तो ई अखन गौरव प्राप्त छै भारत देश के, ई शासक धर्म के प्रति हुनकर रुचि छै। ई हम वोट बैंक द्वारे हमरा कोनो मोदी जी घूस तूस नहीं देने छथि से नहीं बुझबे भाई। व्यास जी के घूस तूस द देलखिन, हमरा लेल सब बराबर छै। लेकिन जे सही बात छै वो बजबाक चाही और सत्य वचन बाजे में कखनो भी डर नहीं करबाक चाही। ई डरक विषय नहीं है। ये तो भारत का गौरव छिए ना। वेद शास्त्र पुराण मंदिर मठ एकर जे संरक्षण करते वह पूरा जगत पर विजय प्राप्त कर सके, सबको प्रिय भ सके। ये भारत का गौरव छिए। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। मेरा ऐसा भारत देश मेरा, ऐसा भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश मेरा, ऐसा भारत देश। जपते हरि नाम का माला, हरिओ 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 हरिओ। हर बालक एक मोहन है, एक मोहन है, एक मोहन है। और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ प्रेम की बंसी निस दिन बजती, आए शाम सवेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश मेरा। राधे। जहाँ आसमान से बातें करते
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उत्तर दक्षिण पूरब पर कोई न ताला डाले, जहाँ 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 प्रेम की बंशी निस दिन बजती आए शाम सवेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, 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 ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। बोलिए प्रेम से भारत माता की जय। जय हो। संस्कृतेन सुसंपन्नम भारतम भारतमुच्यते, संस्कृतेन बिना देशः केवलम चेंडीय उच्यते। संस्कृत और संस्कृति जकर उदार छे, विशाल छे, वह देश का नाम छे भारत। पर्वतराज हिमालय से लक सिंध से लक हिंद महासागर के बीच में रहे वाला जे प्रजाति ओकरे भारत वर्ष कहल गेले हैं। वह भूमि के नाम भारत छिए और ओहिमे रहे वाला लोग के भारतीय कहल गेले। तो हम हाँ के छी भारतवासी छी, कतेक हमर सबके भाग्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कही छथिन सुखदेव जी महाराज जे अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वेदुत स्वयं हरिहि। ए भारत में जन्म ले वाला जे व्यक्ति छथि, मानव छथि, महान पुण्यात्मा छथि। हम बड़ पुण्य कऽ के आयल छी, लेकिन भले आप बिसर गेल छी बात के, कियाकि यदि पुण्य नहीं केने छी तो भारत में जन्म नहीं होता। एकर प्रमाण है जे हम सब यज्ञ कऽ के आयल छी, पुण्य कऽ के आयल छी, तो ओकरा कंटिन्यू रखबै कि ओकरा बिसर जेबै भाई। ओकरा रखबै, ओई परंपरा के, ओई विरासत के, ओई संस्कृति के, ओई उदारता के, ओई नैतिकता, ओई सदाचार के हमरा अहाँ के राखऽ पड़त। अहो अमीसाम, देवता सबके लाज होइत रहै छनि जखन भारत दिस तकै छथिन, एकर सबके कते पुण्य छै जे भारत में जन्म भऽ गेलै एकरा सबके, और हमरा सबके भगवान भारत में जन्म नहीं दै छै। ताहि दुआरे मलमास जे होइ छै ने, ई देवते सब द्वारे होइ छै। देवता सब कहै छथिन कम से कम मलेमास में जाय दिया भारत एको महीना के लेल। लोग कहै छै ने देवता सब राजगीर आबि गेलखिन है, लेकिन लोग एकरा लोग के भावना होइ छै हमरो घर वाला देवता सब चलि गेला। देवता अनंत छथिन, देवता एक नहीं छथिन से हमेशा। अब इंद्र चलि गेलखिन ओतऽ तऽ एतऽ इंद्र नहीं हेथिन। अब सोचियो इंद्र पूजा कते ठाम होइ छै, भगवती कते ठाम पूजा, ढेबार बाबा के पूजा कते ठाम, आ जिनका जिनका अंगना में सत्यनारायण भगवान के पूजा हेतन सब तो इंद्रादि 10 दिक्पाल का आवाहन करथिन कि नहीं करथिन? तो की वो एके ठाम रहथिन? तो लोग बुझे छे मलमास एलो तो पूजा पाठ बंद कर, क्या देवता सब चलि गेलखिन। नहीं, एहन बात नहीं छे। मलेमास में और बेसी पूजा पाठ करबाक चाहिए, मलेमास में और बेसी भजन करबाक चाहिए, और ए मास में जते भजन कीर्तन करबे ओकर महत्व अहाँके भरि साल में नहीं प्राप्त है, उतनी एक महीना में प्राप्त भ जाए, तते महत्व छै। अब उपनयन मूरण नहीं हेते तो महीना खराब भ गेलै। यदि यहाँ पूरा साल भर के यदि यहाँ महिमा पढ़बे, महात्म पढ़बे, तो पूस मास के सबसे बेसी महात्म छन से बुझल है। लोग कार्तिक नहाय, अगहन नहाय, पूस मास हेते तो भोरे उठ के लोग भोजन पहले करे। तो कहलखिन पूसक तो और बेसी महिमा छे।
कहलकिन से किया, कहलकिन पूस मास में बेसी जार होइ छै भाई, तो बेसी तपस्या तो बेसी न पुण्य। माघ तो सब नहा ले, पूस नहा के देखाओ कनी। तो कहलकिन पूस मास का और बेसी महत्व बढ़ गेलै। किछ व्यक्ति कहता चैत में महाराज कना ई काज, चैत में कना नहीं करब है, राम जी आबि रहल छथिन चैत मास, एहिसँ बेसी महत्व की है। भादव मास में भगवान श्री कृष्ण आबि गेलखिन, एहिसँ बेसी महत्व हेतै। अपना एहिठमा लोक बुझै छै जे महीना में बियाह हेतौ वएह महीना बढ़िया छै, विवाह दान नहीं। जेना एहि बेर देखियो एतेक लगन शिवरात्रि में नहीं होइ छलै, अनका तो जे दिक्कत होइत हो, हमरा सबके कलाकारे नहीं भेट रहल छथिन लगन सब द्वारे। और लोको सबके बड़ा दिक्कत छनि, सब दिस पहुनाए तोहनाए, सब दिस जाय पड़ै छनि विवाह। हमरो सबके बड़ा इन्वाइट है चारू दिस। अब काल्हि एकटा बियाह छियै लहटा में कैथिनिया से, अब हुनकर जिद छै महाराज जी उपस्थित हेबऽ पड़त अहाँके, साधु संत महात्मा से बहुत रास आबि रहल छथिन। हम कहलियै हमसब अभी बियाह दान में जाए, बढ़िया बात छै, सबके दिक्कत छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। एही तरह राजा दशरथ जी महाराज अयोध्या के धाम में सुखपूर्वक सेवा कर रहल छथि। दशरथ जी महाराज के 3टा मुख्य पत्नी छथिन, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 60,000 वर्ष का आयु भ गेलनि दशरथ जी महाराज के। कदे आयु भ गेलनि? 60 वर्ष सहस्राणी व्यतीतानि में कौशिक। ध्यान पूर्वक सुनियो सब गोटे। दशरथ जी का आयु कते भ गेलनि? 60,000 वर्ष। लेकिन अखन तक ई संतान के मुख नहीं देखलखिन। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संतान नहीं भेलनि, बड़ा चिंतित भ गेलनि। संतान के लेल प्रयत्न करबाक चाही गृहस्थ व्यक्ति के, कियाकि संतान उत्पत्ति करना बहुत आवश्यक छै। संतान वंश के वृद्धि करै छथिन, देवता पितर के यजन याजन पूजन, तै संतान आवश्यक छै। लेकिन संतान दू दृष्टि में नहीं होइ छै, दू कारण से। संतान में यदि अहाँ के रुकावट है तो 2टा चीज पर गौर करियो। एकटा तो या तो बड़ बेसी पुण्य अहाँ के भ गेल तै संतान नहीं भ रहल है, और बड़ बेसी पाप है तै द्वारे संतान नहीं भ रहल, या 2टा कारण छै। बेसी पुण्य भ गेला से सो संतान नहीं होइ छै, और बेसी पापो भेला से संतान नहीं होइ छै। तो दशरथ जी महाराज ततेक पुण्य क लेलखिन, ततेक धर्म क लेलखिन, जे ब्रह्मा जी चिंतित भ गेला जे हिनका घर में ककरा पठेबिए बेटा बना के। एहि धर्मात्मा व्यक्ति लग में तो एहने व्यक्ति ना जो ऐसे आगू धर्म करे वाला हो। तो ब्रह्मा जी के सोचित सोचित 60,000 वर्ष बीत गए, लेकिन एहि जगत में क्यों एहन आत्मा नहीं भेटलखिन जे हिनका घर में पठायल जेतै। तैं दशरथ जी महाराज के संतान नहीं भेलनि। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः, बुद्धिरासीन महात्मनः। एक और कारण, ऐसे पहले चिंता किया नहीं भेलै? 60,000 वर्ष जकर बीत जते तखन चिंता हेतै धिया पुता हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई एतऽ तो बियाह के अगिला दिन लोग के टेंशन होइ छै और चिंता होइ छै, लोग खोज करे लगे छै की नवका समाचार कहू। अगले दिन और चारू दिस हमू सब जतऽ जाए एकेटा चर्चा, ये अब क्यों नहीं पूछे भागवत भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै, की किछ नीक समाचार नहीं देवे। अभी कहू नीक समाचार अपना बस में छै, ई तऽ रघुनंदन सरकार के हाथ में छै, वो जखन चाहथिन तखने हेतै। तो दशरथ जी महाराज के इस पहले चिंता भेबे नहीं कलै, कियाकि भगवान के अबै के समय नहीं भेल रहे, ताहि दुआरे हुनका चिंता नहीं भेलै। और आइ जखन चिंता भेलनि तो सोचे छथि जे यज्ञ करब तखने संतान है, यज्ञ कला से संतान होइ छै, अश्वमेध यज्ञ करब। गुरु जी महाराज के जाके आगमन भेलनि वशिष्ठ जी महाराज के, महात्मा सबके। पुरोहितम वशिष्ठम च एचापन्ये द्विजोत्तमा। समस्त ऋषि मुनि महात्मा सब एलखिन और
महाराज दशरथ जी निवेदन केलखिन उनका सबसे, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, है सुख दुख सब गुरहि सुनायो, सुख दुख सब गुरु ही सुनाबहु। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाव। एक बार भूपति मन माही, एक बार शब्द का प्रयोग होते कह ले जता एके बेर विचार कह जाओ, एकदा ऐसे पहले ने, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। एक बार की बोले देखियो कतो ने कतो से व्यक्ति के प्रेरणा भेटे छे, आशा जे छे ने से डायरेक्ट मन में नहीं उपजे छे, लोक चारू दिस से सो कनी खोज खाज करे छे, तखन लोक आशा जगै छे। जखन लोक चर्चा केलक तखन लोक जहन चारू दिस से 10 गोटे कहलक तो लोक के मन में बैस जाय छे बात, गुनगुन गुनगुन। एक बार वशिष्ठ जी महाराज एलखिन और कहलखिन जे दशरथ जी अखन जे ग्रह गोचर के जे समय छे वो शनि नामक जे ग्रह छे वो रोहिणी नक्षत्र के भेदन क देथि, और रोहिणी नक्षत्र के भेदन करे द्वारे भारत वर्ष में भयंकर अकाल पड़ जेते। एहन भयंकर अकाल है तक कहियो ने पड़ल हेते, तेहन अकाल पड़ते 100 वर्ष तक अकाल रह जेते। दशरथ जी महाराज कहलखिन तो कोनो तेकर उपाय हेते, यज्ञ क के अनुष्ठान क के। वशिष्ठ जी कहलखिन कोनो एहन यज्ञ नहीं छे, शनि महाराज के क्यों नहीं रोक सकै छेन, और रोहिणी नक्षत्र के भेदन करवे करता। तो दशरथ जी कहलखिन कोनो बात नहीं, मंत्र से नहीं मानथिन तो जंत्र से मानथिन न। हम राजा दशरथ छी धनुष पर बाण प्रत्यंचा चढ़ा के सैन महाराज पर आक्रमण कर देवे, और यदि ऐसे नहीं मानथिन तो ऐसे मानथिन न, नहीं बात से तो ऐसे आक्रमण कर देलखिन शनि पर में। तो देवता लग में मनुष्य का सामर्थ्य कते का, देवता देवता मनुष्य मनुष्य। शनि महाराज जखन प्रहार केलखिन तो दशरथ जी के अस्त्र शस्त्र सहित रथ चूर्ण चूर्ण भ गेलैन। खस पड़ला आकाश से जे खसऽ लगलखिन, ओहि समय में दशरथ जी महाराज के परम मित्र गिद्धराज जटायु जी रक्षा केलखिन इनका। जटायु जी अपना पैंख पर में हिनका दशरथ जी के लोक लेलखिन। दशरथ जी कृतकृत्य भ के सैन महाराज के हाथ जोड़ के स्तुति केलखिन। दशरथ जी महाराज के सेहो रचित शनि भगवान के स्तोत्र छनि, और दशरथ जी जे नाम से शनि महाराज के स्तुति केलखिन वो स्तुति केला से शनि ग्रह प्रसन्न भ जाय छथिन। तो शनि भगवान प्रसन्न भ गेलखिन और रोहिणी नक्षत्र के भेदन केनाइ छोड़ देलखिन। दशरथ जी जटायु जी के एक काज के देख के गदगद भ गेलै और कहलखिन जटायु जी आइ जहाँ हमर सहायता केलहुँ ताहि दुआरे आइ अहाँके हम वचन दै छी जे अहाँके जे मन में कामना हुए हमरा से मांगि लिअ, हम अयोध्या के राजा छी, अहाँ हमर प्राण के रक्षा केलहुँ। हे मित्र अहाँके जे मन में लालसा हुए से हमरा से मांगि लिअ। जटायु जी कहलखिन ई तो मित्र के धर्म छियै, मित्र मित्र के कष्ट देख के यदि व्याकुल नहीं हुए तो मित्र मित्र नहीं कहे। विपत्ति के अवसर पर में मित्र के पहचान हुई छनि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी है चारी। विपत्ति के अवसर पर मित्र के पहचान हुई छनि। लेकिन दशरथ जी तो जिद कऽ देलखिन मांगू मांगू। या दशरथ जी के जिद वनवास दिया दिलकन भगवान के। कन्या सहायता केलखिन तो कन्या कहलखिन वरदाने मांग लिया। कन्या के लोग तो कहे वरदान मांगू, एनो लोग काज करिए।
और कहलखिन तो बस भाग ले वरदान में से मांग लेलखिन। जटायु जी कहलखिन यदि अहाँ हमरा वरदान देवा चाहे छी तो हमरा एकटा वरदान दिया जे अहाँ के जे संतान है ओहिमे ज्येष्ठ पुत्र पर अधिकार हमर हैत अहाँ के नहीं हैत। की कहलखिन? ई पद्म पुराण के कथा छियै और पद्म पुराण में कही छथिन जटायु जी जे अहाँ के ज्येष्ठ बेटा हमर क्रियाकर्म करे अहाँ के नहीं करे, ओ बेटा जेठ हमर कहे अहाँ के नहीं। दशरथ जी कहलखिन हमरा तो बेटा आई छे नहीं तो कत से बेटा? तो जटायु जी कहलखिन आय हमरा मुंह से निकल गेल तो अहाँ के बेटा अवश्य है, क्या कि ऋषि मुनि महात्मा के मुखारबिंद से सुनने छियन जहाँ के 4 गो बेटा है तो एकटा जे ज्येष्ठ पुत्र ओहि पर अधिकार। यह बात भेबो केले। दशरथ जी के क्रियाकर्म के केलखिन भरत जी और जटायु जी के क्रियाकर्म राम जी केलखिन। ये वचन देने रहते तो तय ई बात कैकेयी मैया को बुझल रहे नी बात तो कैकेयी मैया सोची छे जे हमर पति तो सत्यवादी छे, हिनकर वचन असत्य नहीं भ जाए, तय राम जी के जंगल पठेलखिन। तो लोग माय पर कलंक दी छे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु जी महाराज कह के निवेदन केलखिन निज दुख सुख सब गुरयूं सुनायूं तब वशिष्ठ बहु विधि समझायूं। वशिष्ठ जी महाराज कहलखिन बहुत नीक बात, अश्वमेध यज्ञ कैल जाए। अश्वमेध यज्ञ के तैयारी कैल गेल अयोध्या में सरजू नदी के कात में अद्भुत दिव्य मंडप के निर्माण कैल गेल। जना अखन कनिए दूर आगू कुरसो जदपट्टी कुरसो नदियामी छे ने, तो कुरसो गाम में बड़ा दिव्य यज्ञ भ रहा है। कुरसो गाम सुने छिए ने, कुरसो नदियामी जदपट्टी तो लगमा वाला जे सरकार छे तखन बाबा भगवान सरकार हुनकर नेतृत्व में बड़ा दिव्य यज्ञ भ रहा है। बड़का बड़का विद्वान सब जगत गुरु सब आबि रहल छथि अयोध्या धाम से और वो दिव्य एहन यज्ञ भ रहा है जे में केवल 125 तो मूर्तिये बन रहल छथिन, भगवान के प्रतिमा बन रहल छथिन 125। लोग 10टा 15टा मूर्ति बनवे, कते मूर्ति बन रहल छे? 125 मूर्ति के निर्माण भ रहल छे। ताहि दुआरे अहूँ सब टेम्पू पर बैस के एक बेर घूमिए ले। यज्ञ भ रहल छे तो मीना बाजार तो लगले रहते भाई, क्या छोड़ब? यज्ञ जाके दर्शन अवश्य करी। यज्ञ बड़ा दुर्लभ छे, परिक्रमा करी, साधु संत महात्मा के मुखारबिंद से प्रवचन सुनी। बोले प्रेम से भक्त वत्स आव फुकाव टंगल जते। हाँ चलू कोनो बात लगा दियो। फुका वाला भगवान होए वाला अच्छा तो फुका लगाइए दियो, लेकिन कनी लेट भेल। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ततः सगत्वाता पति पत्नी नरेंद्रो हृदयंगमा। दशरथ जी महाराज आबि के तीनों रानी के कहलखिन हे देवी दीक्षा ग्रहण करू, हम पुत्र प्राप्ति करे के लेल यज्ञ करे जा रहल छी। गुरु वशिष्ठ जी महाराज हमरा कहलैत धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एकटा बेटा नहीं 4 गो बेटा, 4टा पुत्र अहाँ के प्राप्त हेता। ई जखन सबटा घटना भेले तो सुमंत्र जी महाराज मंत्री सेहो छथिन और दशरथ जी के मित्र सेहो छथिन। तो बड़ा प्रेम पूर्वक दशरथ जी साहब के निवेदन केलखिन हे राजन, एकटा प्राचीन इतिहास हम अहाँके सुना रहल छी। प्राचीन काल में एक बेर एकटा ऋषि के यज्ञ होइत रहन। ओहि यज्ञ के अवसर पर सनत कुमार ऋषि से महात्मा सब जहन प्रश्न केलखिन तो सनत कुमार बड़ा सुंदर हुनका उपदेश केलखिन और वो कहलखिन जे दशरथ जी महाराज के जखन पुत्र नहीं हतैन तो महर्षि विभांडक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि के बजा के आनल जतैन और श्रृंगी ऋषि जखन एथिन तो हिनका 4टा बेटा हेतैन। तो श्रृंगी ऋषि हुनकर आवाहन कैल जाए तो प्रश्न कह दिलखिन जे श्रृंगी ऋषि के छिया। तो श्रृंगी ऋषि
हिनकर पिता का नाम छन विभांडक ऋषि। कनी कायल की परसू सुनने रही कथा में, कायल महात्मा में विभांडक ऋषि आबि के राजा से पूछलखिन जहाँ के रामे कथा से प्रेम किया है। तो विभांडक ऋषि सदैव जंगले में रही छलथि, कहियो गाम घर पर नहीं अबै छलखिन। और एकटा हिरण के गर्भ से हिनकर संतान के जन्म भेलै। विभांडक ऋषि के बेटा भेलनि जिनकर नाम राखल गेलनि श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के नाम छनि ऋष्य श्रृंग। हिनका जना हिरण के एकटा सींग होइ छै, तहिना महात्मा के एकटा सींग रहनि, जटा में से निकलल रहै छलै, कियाकि हिरण के कोख से महात्मा के जन्म भेल रहे। लेकिन विभांडक ऋषि सोचे छै जे अपन बच्चा के कहियो संसार में नहीं जाय देबै, संसारक कोनो चर्चा ही नहीं सुने। स्त्री पुरुष की होइ छै इहो तक ज्ञान श्रृंगी ऋषि के नहीं रहे जे स्त्री के शरीर केहन होइ छै और पुरुषक शरीर केहन होइ छै, ई ज्ञान नहीं रहनि श्रृंगी ऋषि के। तो एहन श्रृंगी ऋषि कना आबि गेलखिन संसार में। तो दशरथ जी महाराज के पहले एकटा बेटी सेहो भेल रहनि, ई सुनने हेबै अहाँ सब। कौशल्या मैया के एकटा बेटी रहनि जिनकर नाम राखल गेलै शांता। लेकिन दशरथ जी के मित्र छलखिन अंग देश के राजा रोमपाद, उनका संतान नहीं रहे, तो वो अपन बेटी उनका दऽ देलखिन कौशल्या जी। आब ओई नगर में अकाल पड़ि गेलै भयंकर। तो विद्वान सब कहलखिन जे तखने वर्षा है जखन श्रृंगी ऋषि एहि नगर में आबि के चरण देथिन। महात्मा के चरण परे दरी प्रकृति पर्यावरण बदल जाय छै। अब श्रृंगी ऋषि के आनत, विभांडक ऋषि बड़ा क्रोधी महात्मा, और उनका कनियो बर्दाश्त नहीं रहे जे हमर बेटा के संगे क्यों गप करे संसारक व्यक्ति, तै उनका आश्रमे में रखे छलखिन। तो महाराज रोमपाद की केलथि, हुनकर मंत्री सब की केलखिन विद्वान सब 10-15 टा अप्सरा सबके, अप्सरा मने बुझलिए ना, नृत्यांगना नटवा सबके, सुंदरी सबके ट्रेनिंग देलखिन और उनका ट्रेनिंग द के विभांडक ऋषि के आश्रम पर पहुंचेलथि उनका। और जे समय में विभांडक ऋषि तपस्या करे ले जाय छलखिन, ओई समय में जाके भेंट घाट श्रृंगी ऋषि। अब श्रृंगी ऋषि देखलखिन है तास चित्र वेशा प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम, वो अत्यंत सुंदर गीत गवित रहती न स्त्रोगन सब बैस के, वो गान सुनाई पड़लनि श्रृंगी ऋषि के गान में। तो श्रृंगी ऋषि चौक गए, एहन सुंदर स्वर छे गेला, तो जाके देखलखिन तो एहन आइ तक महात्मा सब नहीं देखने रहते, कियाकि पिताजी इनका सिखबै छलखिन जे सब महात्मे छथिन। तो भेलनि जे एहन महात्मा सब, एहन सुंदर महात्मा इस जंगल में, माने वो स्त्री सबके देखलखिन, एहन महात्मा तो नहीं देखने रही आइ तक। तो बड़ा प्रेम पूर्वक जे छे से महात्मा सबके आतिथ्य केलखिन, चलू चलू हमरा आश्रम पर में। हमर पिता के नाम विभांडक ऋषि छियनि और हमर नाम श्रृंगी ऋषि छी। अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम रूपा बने स्त्रिय। आइ तक वन में एहन सुंदर स्त्री के नहीं देखने रहतीन। तो स्त्री तो बुझबे नहीं केलखिन, भले महात्मा जी छथिन, सबके अपना आश्रम पर लग गेलखिन। वो स्त्रगंश को डरो रहे जो कहीं बाबाजी के बाबूजी आबि जथिन तो सबटा गड़बड़ा जाए। लेकिन वो किछ किछ मिठाई सब ने रहती, क्योंकि श्रृंगी ऋषि आइ तक मिठाई तो खेने नहीं रहे। संसारक जो फल होइ छै वो जंगल के फल में अंतर होइ छै ना। जंगल में अहाँके बेड़ केसौर भेट जायत, लेकिन अहाँके ई सुंदर सुंदर जे ई फल सब छै जे समाज में भेटै छै, सेब संतरा अंगूर, ई सबटा जंगल में तो जल्दी नहीं भेटत, और मिठाई तो नहीं है भेटत। तो स्त्री सब सुंदर सुंदर मिठाई देलखिन इनका जे ई फल छियै, एकरा अहाँ खा ले। ओ जे मिठाई खेलखिन तो ई स्वाद आइ तक लगले नहीं रहे। अब वो स्वाद जे लगले व्याकुल भ गेल श्रृंगी ऋषि जे ई जे और भेटता है। और वही महात्मा सबको सुंदर सुंदर महात्मा के देखलियन, कनी एक बार और जाके देखतियन जे कतऽ छथिन। तो तकैत तकैत पहुंच गेलखिन। ओ सब कुटी बना के ओ स्त्री सब रहै छलथि, ओ जाके देखलखिन तो दौड़ के आलिंगन केलखिन। आलिंगन से ओ इनका बड़ा नीक लगलनि। तो श्रृंगी ऋषि प्रश्न केलखिन जे एहन एहन मीठा, एहन एहन फल आइ तक इस जंगल में तो हम नहीं देखलिए।
स्त्री सब कहलखिन यदि अहाँ ई फल खाए चाहे छी तऽ हमरा संगे चलू, हमरा देश में बड़ फल छै। एहि बहाने से बहाना बना बना के ओहि महात्मा जी के अंग देश आनल गेलनि और जाके अंग देश में पैर देलखिन, पूरा नगर में भयंकर वर्षा हो लगल। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा अयलथि और राजा आबि के स्वागत केलखिन श्रृंगी ऋषि के और अपन बेटी शांता से हिनकर विवाह करा देलखिन। बड़ा सुखपूर्वक निवास कऽ रहल छथि। ताहि दुआरे हे दशरथ जी महाराज सुमंत्र जी कहै छथिन ई बात, यदि अहाँ चाहे छी जे हमरा पुत्र हुए तऽ अपने से जाके और श्रृंगी ऋषि के जाके बजा के आनो, अपने से जाओ। ओ ना रामचरितमानस में दिलखिन, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहे छथिन जे अपने से जाकर स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहन, अपने से गलत रथ लऽ के श्रृंगी ऋषि के बजबै के लेल और बड़ा प्रेम पूर्वक हुनका बजा के अनलखिन और सब गोटे मिल के बड़ा सुंदर सरजू नदी के कात में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिलखिन। अश्वमेध यज्ञ बड़ा विधान पूर्वक हवा लगले महाराज। और अश्वमेध यज्ञ में दशरथ जी महाराज के ससुर काशी नरेश ई सब गोटे एलखिन, अंगदेश के राजा रोमपाद एलखिन और राम जी के बोहिन सेहो एलखिन जिनकर नाम शांता छियनि, इहो एलखिन। अध संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में, एक वर्ष पूर्ण भेला पर जखन ओ घोड़ा भूमंडल के परिक्रमा क के वापस एले तखन यज्ञक पूर्णाहुति कयल गेले। और ओहि यज्ञ में ई संपूर्ण धरती ओहि ब्राह्मण सबके दक्षिणा में दऽ देलखिन, संपूर्ण धरती। अन्नक ढेरी लागल है, अन्नकूट लागल है, अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमा। राज्य संपूर्ण दान कऽ देलखिन ऋषि मुनि महात्मा के। लेकिन ऋषि मुनि महात्मा तो महान समदर्शी रहे, कहलखिन ई राज्य लऽ कऽ हम की करब, ई भूमि लऽ कऽ की करब हम, एहि के बदला में हमरा सबके दक्षिणा दऽ दिअ। ओहि के बदला में दक्षिणा हुनका देल गेलनि, मणि रत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम। तो कते देलखिन दक्षिणा, कहलखिन 10 लाख गैया गोदान दक्षिणा में देलखिन, 10 लाख गैया और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 10 कोटिम सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम, और 4 गुना बेसी चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 40 करोड़ चांदी को मुद्रा इनका सबको देल गेलनि। समस्त ऋषि मुनि महात्मा सब दक्षिणा इनके वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि के सामने रख दिलखिन। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी ओकरा सभक यथा योग जिनका जिनका जना दक्षिणा देवा रहन सब गोटे के वितरण कऽ देलखिन। जाम्बू नदम कोटि संख्यम ब्राह्मणे भ्यो ददौ तदा। दै छथिन जे राजा दशरथ जी 1 करोड़ जम्बू नदी से निकले वाला सुवर्ण दान केने रहे, तो 1 करोड़ सबके अलग अलग देलखिन। जे दरिद्र एलखिन उनका धन लुटा दिलखिन, अरे अपना गर्दन का हार निकाल के दऽ दिलखिन। और ओहि काल में ब्राह्मण देवता सब संतुष्ट भ के दशरथ जी महाराज का आशीर्वाद देव लगलखिन। तैं पवित्र मन कऽ के से व्यक्ति के कर्तव्य छै जे दक्षिणा करैत दान करैत ओहि काल में व्यक्ति के मन में लोभ अथवा अभिमान नहीं रहे, पवित्र भ के व्यक्ति करबाक चाही। कियाकि दक्षिणा भगवती के नाम छियै और यज्ञ भगवान का नाम छियनि। तथेति च स राजानम अवाच युधिष्ठिरः। समस्त ब्राह्मण से प्रसन्न भ गेलखिन और ई प्रसन्न भेलखिन जे सब गोटे के मुंह से निकल गेलनि जे हे राजन, 1टा पुत्र के पूछिए, 4टा पुत्र अहाँ कहत आशीर्वाद दै छियै। आशीर्वादे में सबटा छै, आशीर्वाद ले में कंजूसी नहीं करबाक चाही, सबको प्रणाम करबाक चाही। और जे दिन प्रणाम करे के विचार नहीं हुए तो बुझिए अभिमान प्रवेश कऽ गेल।
और अहाँ के शीघ्र पतन होए वाला है। ते द्वारा अपना से ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के सदैव प्रणाम करबाक चाहिए। आए व्यक्ति सब किछ करे छे लेकिन प्रणाम करे के व्यवस्था समाप्त हो रहल छै। ते द्वारा प्रणाम करबाक चाहिए। स्वयं राजा रामचंद्र जी प्रातः काल उठ के सबको प्रणाम करे छलैथ। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, 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 मात पिता गुरु नावई माथा। अपना से बेटवा की छे या परीक्षा देल जाय छी तो गोर लाग लै छी। सब काकी के गोर लाग, मैया के गोर लाग ले, बियाह करे ले जा लगलो तो गोर लाग ले, ट्रेन पकड़े ले जाओ तो गोर लाग ले। तो याद ले गोर लगने होय छे। ये प्रणाम प्रत्येक दिन करवाक चाहिए, रोज प्रणाम करवाक चाहिए। प्रणाम करे का अभ्यास करू। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। और दक्षिण जाओ, दक्षिण में कना प्रणाम कह ले पता है? दक्षिणों हम सब जाई छी पूर्णिया के लिए कथा करेला, ओता प्रणाम जो करी छलखिन तो पैर के जैत दै छलखिन। प्रणाम कना करवाक चाहिए? दक्षिण में जाकर सीखियो। दक्षिण देश में प्रणाम एक बेर नहीं 3 बेर प्रणाम कना करवाक चाहिए। लेकिन प्रणाम एक हाथ से नहीं करवाक चाहिए, प्रणाम 2 हाथ से करवाक, दोनों हाथ से। और ई ज्ञान तो हमारा हिसाब से स्त्री सब को भगवान दिलखिन, पुरुष सब तो बिसर गए। स्त्री सब दोनों हाथ से प्रणाम करी छथिन और 3 बेर करी छथिन। 1 बेर के पूछैया, 3 बेर प्रणाम करी छथिन। तहीं दिलखिन शास्त्र में एक हस्तम प्रणामम च हनन्ति पुण्यम पुरातनम। अगर एक हाथ से क्यों प्रणाम करी छे तो हुनकर जेहो पुण्य कैल छन पहिलुका सबटा नष्ट भ जाय छे। तो एक हाथ से प्रणाम। ये तो मुगल शासन काल ले तो एना के प्रणाम चालू भेले। नजर झुक गई तो अदा बन गई। कलकिन ये नहीं, एना प्रणाम ने अंग्रेज ले तो एना के प्रणाम सिखेल के, यो प्रणाम ने आप लोग नहीं हो के लोग प्रणाम अंग्रेज ले तो वो ईसाई सब एना के प्रणाम। कलकिन नहीं, प्रणाम यदि अहाँ के झुक के नहीं भ रहा है कैल तो एना के प्रणाम करो। ये मुद्रा छे भगवान के प्रणाम करे में दोनों हाथ जोड़ के। तो यदि कोनो भी व्यक्ति के नहीं झुकल भ रहा है तो अहिना प्रणाम कर ली, माथा झुका ली दोनों हाथ से जोड़ के। और नहीं एक हाथ से झुक के प्रणाम करवाए तो कहलकिन हनन्ति पुण्यम पुरातनम। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। विमान आबि गेल 100 गोटे के, गर्मी बेसी लगे छला। ये पूजगरी सब जान जाते तक नहीं डीजे हो जाते है, सो समझिए। ये तो दावे तक डीजे बजत रहा। बोली प्रेम से कनिकाल रेस्टो दियो महाराज। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहलकिन भगवान ओई काल में समस्त देवता सबको दुख के देख के प्रकट भ गेल। एतस्मिनंतरे विष्णु हो, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करे प्रकट भ गेलखिन। और भगवान कहत दिन भयम त्यजत भद्रम्बो हितार्थम युधि रावणम। आ सब चिंता नहीं करू, भय का त्याग कर लिया। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डर नहीं करू, भय नहीं करू, रावण का विनाश हम करब। ए धरती पर प्रकट भ के 11,000 वर्ष तक शासन करब हम। लेकिन हम कौन रूप में प्रकट हुए से हमरा कहो, कना प्रकट हुए से हमरा कहो।
तो देवता सब कहलखिन सरकार ओ ककरो हाथे नहीं मरते, ओ वरदान मंगने छे मनुष्य के छोड़ के। मनुष्य को बड़ा हीन बुझै छे, दीन बुझै छे, ते द्वारे अपने एक मनुज रूप धारण कर लियो। मानुषम रूप मास्थाय रावणम जय संजुगे, और युद्ध में रावण के वध कर दियो, तखने हमर सबको कल्याण है। और सब गोटे मिल के भगवान के मनावे लगलखिन। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन शुर धरणी अद्भुत करणी, परमण जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंदा। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। मनुष्य शरीर धारण करके सरकार प्रकट है क्या कि पूर्व काल में मनु जी महाराज और शत्रुपाई दोनों गोटे यहाँ के बड़ा तपस्या के रहे, और अखन वर्तमान में वह दशरथ और कौशल्या बिन के से जन्म लेने छे। तो लई हो दिनकर वंश उदारा, अपने एक दिनकर वंश सूर्य वंश में जन्म लियो, ये हम सब प्रार्थना कर रहल छी। और वह काल में जखन भक्ति सहित महात्मा जी आहुति प्रदान केलखिन, ओई आहुति पर प्रसन्न भक अग्नि नारायण भगवान प्रकट भ गए। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली प्रेम से अग्नि नारायण भगवान की जय हो। अग्नि स्वयं नारायण छे, और भगवान के भोजन करे के दूटा मुंह दिलखिन मुख्य रूप से, ओना तो चराचर जगत उनके रूप विश्व रूप कहल गए न, लेकिन दू तरह संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण के मुखार बिंद से, भगत के मुंह से, और अग्नि के द्वारा भगवान आहार ग्रहण करे छे। तय व्यक्ति के हवन करवाक चाहिए, होम करवाक चाहिए। घर में यदि यहाँ शांति चाहिए छी, वातावरण पवित्र हो, तो व्यक्ति का हवन अवश्य साल में एक बार करवाक चाहिए अपना घर में। वही की छे, ये हम अपना द्वारे नहीं कही छी, अपनो मन से कर सके छी, बेसी हो नहीं तामझाम करे का छे, यदि नहीं करवा के तो गाय के गोठा, गाय गोबर के बड़ा सुंदर उपला जकरा कही छिए, चिपड़ी कहियो जे कहियो, ओकरा बड़ा सुंदर जे छे से गाय के घी से प्रज्वलित क के अग्नि प्रज्वलित करू, आ सुंदर देसी गैया के दूध से घी के निर्माण क के स्वाहाकार घर में जे पुरुष छथि तिनका माध्यम से, स्त्री नहीं बैसी, बैस के देख सके छी, स्त्री आहुति प्रदान नहीं करी। स्त्री के हवन करे का अधिकार महाभारत शास्त्र वेद पुराण नहीं दिलखिन, वो आहुति नहीं करे, वो हुनकर बदला में हुनकर स्वामी बैस के करे। और बड़ा प्रेम पूर्वक कह लिया, ओम इंद्राय स्वाहा, अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भगवान के नामे से। यहाँ के इष्ट मंत्र जे गुरु दने छे तो इष्ट मंत्र से कह लिया, श्री राम जय राम से कह लिया, जे कोनो मंत्र अहाँ के याद है मंत्र से कह लिया, ओम नमः शिवाय से कह लिया, ओम दुर्गाये नमः कह लिया। यदि हवन कर्म करबे तो घर के जतेक नकारात्मक निगेटिव जे विचारधारा छे सबटा बाहर भ जाय छे। तै समय समय पर हवन करवाक चाहिए। प्रादुर्भूतम महद्भूतम महावीर्यम महाबलम, स्वयं भगवान प्रकट भ गेलखिन अग्नि देवता, और हुनका हाथ में एक सोना का परात रहे, ओई सोना के थारी में खीर रहे बड़ा सुंदर, जे देवता सब निर्माण क के पठेलखिन। दशरथ जी महाराज के देल गेलैन, हे दशरथ जी ई अपने ग्रहण करियो। दशरथ जी उनकर स्वागत केलखिन। गुरु वशिष्ठ जी कहलखिन, राजन ई खीर तीनों रानी के जाके अहाँ दियौन, ऐसा अहाँ के सुंदर पुत्र के प्राप्ति है।
तो ओहिमे से एक भाग कौशल्या मैया के दिल गेलन, एक भाग सुमित्रा मैया के दिल गेलन और एक भाग कैकेयी मैया के दिल गेलन। लेकिन तैयो बटैत बटैत किछु बचि गेलनि हुनका। बाँटे वाला के तहिना बटबाक चाहिए, किछु बचा के राखो लास्ट होल, ये नहीं दऽ दिए सबटा, किछु बचा के ओ जे किछु बचि गेलनि तो वापस जाके सुमित्रा मैया के दऽ देलखिन। एहि तरह शोन्तः पुरम प्रविश्येव कौसल्यादिमिदब्रवीत प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसः। एहि तरह ओइ खीर के माध्यम बना के, प्रसाद के माध्यम बना के भगवान चैर रूप से माँ के गर्भगृह में प्रवेश क गए। ई दशरथ जी महाराज देखलखिन, गर्भ जगमग जगमग करे लगल, हुनकर पेट दिव्य कांति से कांतिमान भ गए। दशरथ जी महाराज के बड़ा हर्ष भेलन। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आवे, जा दिन ते हरि गर्भहि आवे, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। माँ सब गर्भवती भेलखिन और जखन वो गर्भ में भगवान एला तो जा दिन ते हरि गर्भ आए। जखने से भगवान एलखिन गर्भ में तखने से अयोध्या के रौनकताएं बदल गेली। जना देखियो भगवान के जन्म उत्सव चालू, फुका सब लागे लागल, चारों देश आजा गाजा बाजा लेने, ड्रोन कैमरा लेने, सब चारों दिस से लोग सब आबि रहल, हुरदंग पार्टी सब। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या के सुख संपत्ति और बढ़ गए महाराज। साक्षात भगवान आबि रहल छथि और इमर ब्रह्मा जी देवता के सो आदेश केलखिन जे अहूँ सब दिव्य दिव्य रूप धारण क के सब गोटे राजा राम जी के सेवा करे के लेल प्रकट भ जाओ धरती पर में। तो ब्रह्मा जी के अंश से जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रा दजायत। ब्रह्मा जी के मुंह से, ब्रह्मा जी के हाफी हलन, हाफी ने लोग छै जम्भाई कि मुंह से जामवंत जी महाराज प्रकट भ गेलखिन। जामवंत जी स्वयं ब्रह्मा जी छिया। पवन देवता का औरस पुत्र हनुमान जी महाराज स्वयं महारुद्र महादेव प्रकट भेल। बोली प्रेम से वीर बजरंग बली की जय हो। इहो प्रकट भेलखिन। देवराज इंद्र के द्वारा सुग्रीव के भाई वाली के जन्म भेलनि। सूर्य भगवान के बेटा सुग्रीव जी प्रकट भेलनि। बृहस्पति के बेटा तार नामक महाकाय बानर जन्म लेलखिन। धन दस्य सुतः श्रीमान बानरो गंधमादन। कुबेर जी महाराज के पुत्र गंधमादन प्रकट भेलनि। विश्वकर्मा जी के पुत्र, विश्वकर्मा जी के अंश से नल नाम का बानर प्रकट भेलखिन। और अग्नि देवता के अंश से नील नामक बानर, जे नल नील समुद्र पर सेतु बनेने रहे, वो प्रकट भेलखिन। अश्विनी कुमार के अंश से मैंद और द्विविद नामक बानर प्रकट भेलखिन। वरुण देवता के अंश सुसेन नामक और पर्जन्य के अंश शरभ नाम के बानर प्रकट भेलखिन। ई तो हम बहुत संक्षिप्त कह रहल छी। महादेव कहै छथिन पार्वती मैया से जे बानर के एतेक संख्या रहे जे धरती पर कियो गिनती नहीं कऽ सके। धरती पर एहन कियो गणितज्ञ मैथमेटिशियन नहीं है वो संख्या के गणना कऽ लिया। तो कहै छथिन रूप द्रविण संपन्न, रूप द्रविण से संपन्न महाबलशाली बानर भालू, सर्व बानर मुख्य सुबुद्धिमान बलवान अपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दस ग्रीव बधोद्यता। केवल रावण का विनाश करे के लिए सब प्रकट भेल रहे। लाखों अरबों खरबों शंख नील महापद्म के संख्या में सब गोटे धरती पर में निवास कर लगल। इमर दीक्षा समाप्त भेले, यज्ञ समाप्त भेले। राजा दशरथ जी
श्रृंगी ऋषि इत जमै छथिन और बेटी शांता के आतिथ्य के खूब सत्कार क के विदा केले। वशिष्ठ जी महाराज के खूब दान दक्षिणा दिलखिन और अपने ओई यज्ञ मंडप से रानी के लऽ के वापस राजमहल आबि गेलै। अब समय आबि गेलै महाराज। शांतया प्रयो सार्धम ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट्समत्ययो तदस्य द्वादशे मासे चैत्रे नाभमिके तिथो। सुंदर मधुमास आबि गेलै। मधुमास ककरा कहल जाइ छै? कहलखिन चैत के महीना के। चैत महीना आबि रहल छै। अखन की छियै? फागुन। और चैत जखन अबै छै ने तो पल्लव सबसे मौध प्रकट होवे लगे छै। ये जे मोजर लगले हैं ओहि में देखबै जे टुकला हेतै और जे शेष बचते ना मौध बन के टपक जाइ छै। गम गम करे प्रकृति जेना लागत जे नशा लागल एहन सुगंध वातावरण चारू दिस प्रकट होइ छै। तो ओकरे नाम छै मधुमास। मोजर सब पर में देखबै मधुमक्खी सब भिन्न भिन्न करे रस पराग चूसे सब गोटे के देख सकै छियै। तो बड़ा सुंदर चैत के महीना आबि गेलै। शुक्ल पक्ष आबि गेलैथ। नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न। ओहि समय में भगवान श्री राम कौशल्या मैया के कोख से प्रकट भ रहल छथि। जे समय में सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र ई पांचों ग्रह उच्च उच्च स्थान पर में और भगवान के जन्म कुंडली में चंद्रमा के संग बृहस्पति लग्न में बैसल छथिन। यदि ककरो लग्न में बृहस्पति रही छथिन तो बड़ा वैभवशाली होइ छथि, बड़ा विद्वान होइ छथि। अगर लग्न पर दृष्टिओ राखै छथिन बृहस्पति तो बड़ा मेधावी होइ छथि। तैं बृहस्पति के उच्च करे द्वारे पियर कपड़ा बेसी पहिरबाक चाही। लोग सब के, लेकिन पियर कपड़ा से लोग के झरक लगैत रहे छै। लोग कहत पियर कपड़ा कहूँ तो बियाह छियै कि पियर कपड़ा ले। कारी कपड़ा से लोग के बेसी आकर्षण होवे लगले। कलयुगी प्राणी सबके कारी कपड़ा वो केनू काज है तो कारी कपड़ा पहिर ले। नहीं, बृहस्पति के उच्च करवा के तो अपना बच्चा के दाहिना बाहीं पर में पियर कपड़ा में जंतर में हल्दी भर के हरे जे गेंठ होइ छै सुखेलका हरे वो दऽ के ओकरा बांधि दियो। बृहस्पति उच्च भऽ जाइ छथिन। या केरा के गाछ में जल दियो। कदली वृक्ष में जल देला से सेहो बृहस्पति प्रसन्न। तैं ने बृहस्पति के लोग पूजा करे छै तो केरा गाछ में जाके पूजा करे छथिन ने। तो बृहस्पति के उच्च करवा के तो केसर तिलक करवाक चाहिए। एक देखे देवे केसर तिलक जो करे छथिन वो पीला चंदन व्यक्ति के करवाक चाहिए। और नहीं तो बृहस्पति यदि मंद छथिन, बच्चा पढ़े लिखे में बढ़िया नहीं है तो बच्चा के निमित्त पियर कपड़ा दान करी या पियर का दैल वो दान करी। ये दान कला से हो बृहस्पति बड़ा प्रसन्न भो। लेकिन बृहस्पति दिन के करवाक चाहिए। कोनो ब्राह्मण के दिए कनिएटा के कपड़ा ने कम से कम 3.5 मीटर हेबाक चाहिए। 2.5 मीटर कम से कम। किछु उनका होय ई नहीं कनिएटा कहवे ने कह दिल के कपड़ा फाड़ के दो। आप तो लोग ब्लाउजो कपड़ा ओ की कहे छै ब्लाउजक पीस सोहो लोग दऽ दै छन भगवान के। पियर का गमछा के बड़ अभाव भ गेलै। आब एक गोटे के पूछलियन जे ई किया दिलिए तो कहलखिन सब दिन जब भगवाने के देवें तो फिर लक्ष्मी जी ने तमसा जतीन। ब्लाउजक पीस हुनका नहीं चाहिए। तैं लक्ष्मियों जी के तो किछु हेबाक चाहिए भाई। भगवान के तो बड़ भेटलै ताहि दुआरे आब हम भगवान के पूजा में ब्लाउजे पीस दै छियै। हम कहली बढ़िया बात। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रे नामित तेजसा। बड़ा अद्भुत दिव्य भगवान कौशल्या मैया के घर में अत्यंत सुंदर सुंदर हुनकर ठोर लाल लाल छन। लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुंद विश्वनम। आंख बड़ा सुंदर लोहित वर्ण के छन और भगवान दिव्य रूप धारण क कौशल्या मैया के घर में प्रकट भ गेलैन। बोले प्रेम से अवध बिहारी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा धूमधाम से सब गोटे देवता सब गोटे स्तुति करे लगलखिन। स्तुति करही
नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सब गोटे स्तुति कर लगलखिन भगवान के और सुर समूह विनती करी। सब गोटे अपन अपन अलग अलग श्लोक से भगवान के आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। सब गोटे प्रणाम कर रहल छथिन राजा रामचंद्र भगवान के। सब गोटे स्तुति कर रहल छथिन भगवान के। समस्त देवता सब भगवान के दर्शन क कृतार्थ भ गेलै और कौशल्या महारानी सोहो देखलखिन बड़ा दिव्य रूप धारण केने। आइ ठाकुर जी हमरा गर्भगृह में आबि गेलथि। अब हमहूँ वहाँ बड़ा प्रेम से सब गोटे भगवान के स्वागत करी। कनी एक ताली बजा के सब गोटे भगवान के स्वागत। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साजी समाना। स्वयं ब्रह्मा जी आए हंस पर विराजमान भ के आबि गेलथि, विमान प्रवेश के आबि रहल छथि और भगवान के दर्शन करे ले आबि रहल छथि। सब गोटे गावऽ लगलखिन है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिशाला शोभा सिंधु खरारी। जोरी स्तुति तोरी यही विधि करहु अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिस गावे सुख संता। कह दुय कर जोरी स्तुति तोरी यह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सगुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम कति वेद कहे। यमपुर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मत चिर रहे। उपजा जब ज्ञाना सगाना चरित बहुत विधि कंता। कई कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा यह सुख परम अनूपा। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेह परई भवकूपा। तेन परहि भव कूपा। तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रगट भ गेलै। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। माँ प्रसन्न भग माँ के इस बेसी खुशी और की जखन लल्ला के जन्म होइ छनि तो माँ के चौगुना आनंद के प्राप्ति होइ छनि। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। आय मुनि के मन के हरण करे वाला ठाकुर जी हमरा घर आबि गेलै। अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप लऽ के भगवान आय हमरा घर में आबि गेलै। तऽ केहन भगवान के रूप छनि तो लोचन अभिरामा अद्भुत नेत्र छनि। एहिमे देलखिन लोहिताक्षम लालिमा लालिमा नेत्र के अत्यंत पैघ पैघ नेत्र छनि भगवान के। छोटकी छोटकी भगजोगनी वाला ने बड़का एक भगवान के छनि। महाबाहुम विशाल बय विशाल भुजा रक्तोष्ठम लाल लाल
तिलकोरक फौर के समान भगवान का ठोर छे। केहन ठोर छे? बिंबा फलम बिंबाधरोष्ठ फलम। भगवान के जे ठोर छेन वो तिलकोर के फौर के समान छेन, लेकिन पकलहा वाला तनु घन श्यामा अत्यंत श्यामल स्वरूप भगवान के छेन। भगवान चतुर्भुज रूप धारण को प्रकट भेलखिन। माला धारण कने कौशल्या मैया के दर्शन दिलखिन भगवान। माँ अहाँ बड़ तपस्या कने रही, तै अहाँ के घर में हम लल्ला बन के आबि गेलहुँ, देखियो। और हम अपन स्वयं एलहुँ हँ, ई नहीं बुझबे ककरो और के पठा दिलैथ हँ। कौशल्या मैया किछ नहीं बजै छथि, हाथ जोड़ि के कह दुय कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। अनंत के स्तुति क सके जकर आदि और अंत नहीं छे, जे माया से पड़े, जे गुणातीत छे, त्रिगुणातीत छे, वेद पुराण भणंता। वेद पुराण जिनकर रहस्य के नहीं बुझ पावे छथिन, हम अबला नारी यहाँ के कई प्रकार से अहाँ के स्तुति करी। करुणा सुख सागर, करुणा के सागर छियैत, सुख के सागर छियैत, और आय भगवान हमरा घर में आबि गेलैथ। ई सोच के कौशल्या मैया के मति काज नहीं कह रहल छै। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के बनेलखिन, वो भगवान हमरा कोख में कना आबि गेलखिन, कोन पुण्य से आबि गेलखिन। हाँ, फिर ज्ञान प्रकट भेलैन तो अनेक प्रकार से स्तुति केलखिन। तो कौशल्या मैया के बड़ा आश्चर्य लगलैन, हंसी लग गेलैन। भगवान कहलखिन माँ अहाँ के हंसी किया लग रहा है, देख से हमरा कहू। कहलखिन एहि दुआरे हंसी लग रहा है कि संपूर्ण जगत के बनबे वाला भगवान के शायद ज्ञानक अभाव छै। जे बेटा के कना हेबाक चाही, बच्चा के कना जन्म होइ छै, से जगत के बनबे वाला की ज्ञान के आइ तक क्यों ज्ञान नहीं दिलकै शायद लगे। हैं अहाँ बेटा बन के लिए कि बाबूजी बन के से हमरा कहू। अहाँ कहै छी हम बच्चा बन के घर में एलहुँ, ई बच्चा वाला स्वरूप छियै। तो भगवान पूछे छथिन माँ से जे हमरा कहू जे बच्चा की करै छै, कना बुझबै जे बच्चा भेलै। कहलखिन की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। बच्चा बन जाइए वहां। तो भगवान बच्चा बन गेलखिन। कहलखिन अखनो लगे अहाँ के ज्ञान नहीं है। बच्चा जे जन्म लै छै तो बच्चा कनै छै, और जखन कनै छै तखन लोग बुझै छै जे बच्चा भेलै है। नहीं कनै छै तो लोग कनबै छै ओकरा। तो भगवान जखन माँ कहलखिन तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये बचन सुनी दरी भगवान जोर जोर से काना लगलैथ। अब तो देवता सब हल्ला क दिलखिन कि ठाकुर जी के जन्म भ गेलैन। सब गोटे बधैया मनावे लगलखिन। क्यों दुंदभी बजा रहल छथि, क्यों सारंगी बजा रहल छथि, क्यों बीना बजा रहल छथि। बिंदु भैया घंटिये बजवा लगलैथ अपन। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज जखन सुनलखिन, दासी सब जाके कहलखिन तो मानो ये ब्रह्मानंद के समान, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद के समान इनका है अनुपम सुख के प्राप्ति दशरथ जी महाराज के भ रहल छनि। दशरथ जी मन में विचार करै छथि, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जकर केवल नाम सुनला से कल्याण होइ छै, आए ओ भगवान हमरा घर में पुत्र बन के आबि गेला, एहिसँ पैघ भाग्य और की भ सकैया। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाबहू बाजा। तुरंत आदेश दिलखिन गवैया के, ढोलकिया के, बजनिया के, नचनिया के, सब एक दिस भयंकर कोलाहल भेले। सब मृदंग पर थाप दिलखिन, दुंदभी बाजे लगले, बंशी बाजे लगले, और सब के सब आबि के नाचे लगलखिन। दशरथ जी महाराज के आंगन में बधैया लुटावे लगलखिन। वह काल में दासी आबि के सूचना दिलखिन सुमित्रा मैया के कोख से और कैकेयी मैया के कोख से सेहो लल्ला। कैकेयी के एकटा और सुमित्रा के दूटा, 4 गो पुत्र के प्राप्ति भ रहल है। दशरथ जी महाराज गर्दन के हार के उतार के सब दासी के प्रदान केलखिन। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्य कारयत। महान उत्सव भ गेलै। देवता सब गीत गाबि रहल छथि, अप्सरा नृत्य कऽ रहल छथि,
देवता दुंदवी बजा रहल छथि, पुष्पक बारिश कऽ रहल छथि, फूल उत्सवश्च महान आसीद अयोध्यायाम जनाकुलः। अयोध्या में बड़का उत्सव भऽ रहल है, गली गली खचाखच भरल है, लोग सब गोटे गाजा बाजा बजा रहल छथि। राजो कनी रखू घर। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रदेयांश ददो राजा सूतमागध वंदिनाम ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तम वित्तम गोधनानि सहस्रशः। 100 गोटे अनेक प्रकार के दान सब लुटवा लगल खिन। अहूँ सब नुका के रखने हम बुझे छिए, लगलिए हम कहने कल जमा करे ला सब नुका के रखने छिए बराबर। व्यास जी कहीं ललता अगर बड़ा है नहीं लगियो लुटाओ जे हेते से हेते देख। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लगा दियो बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अवध बिहारी सरकार की जय हो। अब जाने गिरहतनी सबको सेध जतन तक नहीं अपन सब बाटा। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। 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 आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश लगवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी है नगरिया सारी नाचे नर नारी। खुशियाँ मनाओ आओ घर खुशियाँ मनाओ आओ नर और नारी। सजी है नगरिया सारी नाचे नर नारी। खुशियाँ मनाओ आओ नर और नारी। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। खुशियाँ मनाओ गाओरी मंगल चार। खुशियाँ मनाओ गाओरी बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण
दो बंधनवा। आगो में कुर्सी दो जी। ओके जी। साइड करो, साइड करो, साइड। कनक कलश विचित्र सवारे सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। कनक कलश विचित्र सवारे सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। खुशियाँ मनाओ गाओ री मंगल। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। प्रेम से हाथ को ऊपर कर। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश बंधवा दो बंधवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। बोले प्रेम से रामलला सरकार की की जय हो। आप तीसरी लगाओ। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। गवैया स्वयं का गावा लगले थे। मागध सूत बंदिगन गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। दशरथ जी महाराज के सब गोटे बधैया देव लगल की न। सब गोटे तैयार छिए। सब तो अपन लूट ललो पर। अब अपन फायर फायर को चुपचाप दियो आ कनी कनी के तालियो बजबियो। ये नहीं जे सरिया के रख लेब जे काल खाब। ओना बहुत गोटे के एकादशियो हेते। सो बात छी समस्या। फलाहारी वाला नहीं छे कोनो बात बस्ता। ओना मखान सो बूढ़ पुरान सब फेकल की ने बीच में हम तो कलिए। जिनका एकादशी वैसे मखाने बीच बीच का खाओ। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राधे 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 राधे। गेम खोल दियो। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। रामलला सरकार के जन्म हो रहा है।
अयोध्या के सखी सो मिथिला में आबि गेलै। एक बार सखी के नाम पर जोरदार ताली सब गोटे। जे कैल कन्हैया जी बन के आयल रहे तो सखी बन के आबि गेलै। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, 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 धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। खाली ताली बजाते। राधे केहू लुटावेला अन धन सोनमा, केहू लुटावेला धन सोनमा, केहू लुटावेला अन धन सोनमा, केहू लुटावेला धन सोनमा, केहू लुटावेला अन धन सोनमा, केहू लुटावेला धन सोनमा। केहू जय हो केहू जय हो। केहू लुटावे धेनु भैया अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। लेकिन बिसोल टटवार जगह नहीं लग रहा है आज को ताली। कहीं प्रेम से ताली बजाओ। जोर से बजवे जइयो। राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही। 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 बाज रही सखी बाज रही बाज रही सखी बाज रही। बाज रही सखी बाज रही। बाज रही सखी बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही। आवाज बढ़ाओ। राधे राधे राधे। कौन पुण्य करी आई कौशल्या मैया। 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 अरे प्रगट भय सरकार, प्रगट भय सरकार धैया पार रही। अरे प्रगट भय सरकार बधैया बाज रही। दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही। दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही।
हो। कंचन थार लिए सब सखिया, 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 गावत गावत मंगलाचार बधैया बाज रही, गावत मंगलाचार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जी के बार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही, बाबा दशरथ जी के बार बधैया बाज रही, बाबा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही, बाबा दशरथ जी के बार बधैया बाज रही, दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जी के बार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो 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 एक बार अंत में सब मुझे हाथ ऊपर करके सब ने बधाई हो 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 बाबा दशरथ जी के बार बधैया बाज रही, जी के द्वार बधैया बाज रही, राजा दशरथ जी के बार बधैया बधैया बाज रही, बोलिए प्रेम से अवध बिहारी सरकार की। ये सब होली सो खलइए लड़की होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, अपने अपने महल से निकले, अपने अपने महल से निकले, अपने अपने महल से निकले। अपने अपने महल से निकले, ए सखी रंग लुटे ने अहाँ काची उन्हें तो बुझबो नहीं करते मैथिली में कही छी रंग अहाँ सब करियो उनका नचत दियो वो जैले लिखी ना भाई महारन में पीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा, ओ भाई महलन में वीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, ओ होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले आनंद ल रहल छै लेकिन इमहर ठार वाला लोग सब
हाँ सब तमाशा देखे ले लिए हैं कनी ताली बजा के एकदम कनी मूड में मस्ती में कौन के हाथ कनक पिचकारी 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 कौन के हाथ अबीरा अबद में होरी के मेरा कौन के हाथ अबीरा अगध में होरी के ले रघुबीरा होरी के ले रघुबीरा अबद में होरी के ले रघुबीरा होरी के ले राम जी के हाथ कनक पिचकारी राम जी के हाथ कनक पिचकारी भरत जी के हाथ कनक पिचकारी राम जी के हाथ कनक पिचकारी राम जी के हाथ कनक पिचकारी राम जी के हाथ कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी हो कनक पिचकारी कनक पिचकारी हो कनक पिचकारी सिया जी के हाथ जय हो सिया जी के हाथ अबीरा अबद में होरी के ले रघुबीरा सिया जी के हाथ अबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा होरी है के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा होरी के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा होरी के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा होरी के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा ओ होरी के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा होरी के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले रघुबीरा अवध में होरी के ले होरी के रसिया की जय हो की विचार आरती को दिया ना बाबा सिद्धेश्वर नाथ बाबा सिद्धेश्वर नाथ 20 ग्राम में होरी लूट बाबा सिद्धेश्वर नाथ 20 ग्राम में रंग लूटे बाबा सिद्धेश्वर नाथ 20 ग्राम में रंग लूटे बाबा सिद्धेश्वर नाथ 20 में हो रंग लूटे बाबा सिद्धेश्वर नाथ
की जय हो। आरती करूँ था और सब ठार हो धम की जरूर कर दिली चलो। हाँ हाँ नीचा में लोग सब तो जरे थे मुंह अपना मुंह में रगड़ दल का व्यास जी के क्या ने रगड़ती ये सब राके सक्षम खेला और सब गोटे आरती के दर्शन करी और कायल कल का सूचना सो दो दी छी एकटा आई लाल बन के लिए कल हरियर बन के सब गोटे हेबे कल खना भगवान के विवाह उत्सव सब गोटे मनेबे समय के अभाव छे ना कल भगवान के विवाह उत्सव 7 दिन में सबटा खेला करवाक छे तो कल भगवान के विवाह उत्सव सब गोटे धूमधाम से मनाएब बड़ा दिव्य झांकी सब गोटे दर्शन करब विवाह उत्सव के आओ बड़ा प्रेम भाव से आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पिए की आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद करणी पवन सुत कीरतिनी की करणी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र तव ग्रंथन घोरस छहो शास्त्र तव ग्रंथन घोरस मुनिजन जन संतन को सर्वस सार अंश सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आग भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस भीगी बलहरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूली आई तन रोग भव मूली की बात मात सब विधि तुलसी की आत्मा
बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। बाबा सिद्धेश्वर नाथ की जय हो। हर हर महादेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवा